तो विक्रम गावे तिथियों राज करवाई दाता तिथियों राज करवाई सिक्का तेरे नाम वाला सिक्का तेरे नाम वाला चलता है शरिया सतगुर मेरे पूरे सतगुर सतगुर मेरे पूरे सतगुर कोटि कोटि तैनो प्रणाम कर दे तेरी आस पूरी श्यामा तेरा नाम सतगुर मेरे पूरे सतगुर सतगुर मेरे पूरे सतगुर कलम में वाली तेरा आसरा तक के दाता तेरा आसरा तक के सलमन सिंह दी कलम में वाली तेरा आसरा तक के दाता तेरा आसरा तक के तेरे ही गुण गाते मेरा कंठ देना तक के दाता कंठ देना तक के तेरे ही गुण गाते मेरा कंठ देना सबके दाता कंठ देना सबके अर्क निका प्यार वाली अर्क निका प्यार वाली देवतियों नूना सतगुर मेरे पूरे सतगुर सतगुर मेरे पूरे सतगुर कोटि कोटि तैनो प्रणाम कर दे मेरी आस पूरी श्यामा तेरा नाम सतगुर मेरे पूरे सतगुर सतगुर मेरे पूरे सतगुर सतगुर मेरे पूरे सतगुर सतगुर मेरे पूरे सतगुर जय करा शेरा वालेदा बोल सच्चे दरबार की जय सदगुरु महाराज की शेरा ओ शेरा मज्ञान तिमिरान दृश्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बाल कृष्ण लाल की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय राधा वर कृष्ण
सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी दे श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सारे भगवान के सुंदर नाम च प्रवेश करिए। पधारे सारे वैष्णव जना की, संत जना की, विप्र जना की, सारे की व्यास मंच पर राम राम, सारे की प्रणाम। बड़े ही भाग्यशाली है सारे लोग कि सारे इस सुंदर भगवान दे नवचंडी यज्ञ दे विच विराजमान होए ने। सारे को पहले तो तुहानू सारे की मुबारकां, क्योंकि गुरुदेव का कार्य है, सारे की मुबारकां होनी चाहिए। मैं कल भी आख्या और आज दोबारा आखा कि इस सुंदर कार्य के विच जिन्ना बड़ी चढ़ी है, सारे लोग बड़े उत्साह के नाल विच शामिल हो गए, उन्ना ही सानू और आनंद आना। बड़े चाह के नाल सारे ने, चाहे कोई सेवा है, कोई भी सेवा हो, बड़ी चढ़ी हिस्सा लेना से। महाराज जी ने कल भी आख्या कि जिन्ना भगवान श्रद्धा करने, काम करने करने प्रसन्न होंदे, उन्ना भगवान किसी और कार्य को प्रसन्न नहीं होंगे। गुरुदेव अक्सर अपनी कथा के विच आखदे ने कि उत्साह जिहड़ा हुंदा, चाह जिहड़ा हुंदा, उही श्रद्धा हुंदी। यानी साडे मन अंदर ये चाह होना चाहिए कि साडे गुरु का कार्य है, अस गुरु दे मुंडे दे नाल मोंडा लाना। कोई सेवा लभे, सेवा करी लेनी, कुछ भी लभे उसे करी लेना। आखदे धन सेवा दान से, जिहड़ा धन हुंदा वो पवित्र किया हुंदा, तन पवित्र होता दान करने करने। और तन जिहड़ा होंदा, तन शरीर ये होंदा पवित्र सेवा करने करने, ते मन होंदा पवित्र हरिनाम जाप करने करने। जियां भागवत दे विच माता यशोदा जिस समय भगवान की ओखल बंधन लीला आंदी ना, जब भगवान मां यशोदा कृष्ण भगवान की उखला कन्या बंदी है, उस समय क्या करती है मां कि अथा कन्या काम करा दी है। यशोदा माता अथा कन्या काम करा दी है ते मुंह दे नाल राम राम जपा दी है, यानी अथा कन्या सेवा करा दी है। सेवा के करा दी है कि कृष्ण भगवान वास्ते मक्खन कटा दी है। इन्हें ते लख दास दासियां ने, लेकिन जिले प्रभु की सेवा का काम आए ते मां यशोदा अपने हथा कन्या अप्पू मक्खन कटती है। उसी प्रकार बथेरे चेले आसपास में, लेकिन सवेरे भी गुरुदेव लगे देन अपने हथा कन्या हर एक चीज करने। कैलेंडर घट है, इत्थे कैलेंडर लाओ, इत्थे घट है करो, इत्थे इस चीज की कमी हो रही, इस चीज की कमी पूरी करो। यानी जेड़ी सेवा करने का खुद आनंद है, उसी बंदा व्याख्या नहीं कर सकता। जिया राजा अम्बरीश हा ते राजा अम्बरीश एडा बड़ा चक्रवर्ती राजा हा। तो ये सुनियो, राजा अम्बरीश हा ते चक्रवर्ती राजा हा। ते राजा अम्बरीश जिस समय अपने ठाकुर की सेवा करता हा,
ते एक दिन उस राजा अंबरीश की एक रानी 101 नंबर वाली रानी 101 नंबर वाली रानी जिस समय चोरी छपे राजा अंबरीश की सेवा विच हथ बटान लगी ते राजा अंबरीश का की निजम हां कि भगवान की राती की आरती पूजा करिए भोग लाइए थोड़ी आवाज बढ़ाया राती की जिन्नी भी सेवा करनी वो सेवा करिए ते राती की करते है शायद बंद ही चेक करें बंद राती वेले की करते हैं राजा अंबरीश सारी सेवा करिए ते सरयू दे कंढे एक घड़ाली चली आंदे सुदर्शन सिंह कल्याण की एक पत्रिका आंदी है उस पत्रिका दे विच कथा लिखी दी है राती जिले सरयू महारानी को चली आंदे हैं ते पूरी रात बैठी उथे राम राम जपदे हैं ते जिले सवेरे भगवान दे भोग बनाने का समय आंदा हा एडा बड़ा राजा हा राजा अंबरीश लेकिन जिले भगवान दे फुलके बनाने की गल आंदी ही ना ते अपने हत्थां कन्ने आप कणक चक्की कन्ने पींदा हा आपू चक्की पीनी क्यों कि भगवान की सेवा एक दिन भगवान श्री कृष्ण आइए भगवान श्री कृष्ण एक दिन आए ते अगे राजा अंबरीश चक्की पिया ते राजा अंबरीश की बड़ा पसीना पेदा भगवान ने अपना पीतांबर लिया ते राजा अंबरीश ने पसीने की पूंजन लगे पसीने की पूंजन लगे राजा अंबरीश ने भी ते लख दास दासियां ही लेकिन अपू सेवा करा दे कह मना च है ही नहीं मैं राजा मना दे विच ये नहीं कि मैं राजा बस ये समझेगा कि जियां मैं एक सेवादार है जियां साडे गुरु महाराज कल आखा दे कि मैं अपने आप ही इत्थे गुरु नहीं समझेगा मैं अपने आप ही इत्थे सेवादार समझेगा मैं अपने आप की सेवादार समझी इत्थे हर कर्म कराना उसी प्रकार राजा अंबरीश भी के आखदे हैं कि मेरे लख दास दासियां ने लेकिन जिले प्रभु की सेवा की गल आए ते आखदे हैं कि मेरे को सेवा नहीं करो जो मर्जी करी लाओ एक दिन राजा अंबरीश चक्की प्रिया दे पसीना बेहिया ते मुरली वाला आइया मुरली वाले ने अपना पीला पीतांबर लिया ते राजा अंबरीश का पसीना पूंजा ले ते कृष्ण भगवान प्रभु राजा अंबरीश की आखदे हैं राजन तिगिए काम शोभा नहीं दिंदा तू राजा है तिगिए काम शोभा नहीं दिंदा ते राजा अंबरीश ने आख्या प्रभु जे तिगिए काम शोभा नहीं दिंदा ते काम तुहानू भी शोभा नहीं दिंदा कि अपने दास दे मत्थे दा तुस पसीना पूंजो तुहानू भी काम शोभा नहीं दिंदा भगवान आखन लगे अहम भक्त पराधीनो मैं ते भक्तां दे अधीन है मैं कल भी गाया हा कि भगतां ने रब वस कीता प्रेम दियां पाके डोरा ओ राजा अंबरीश भगवान को इहो मंगदा हा कि प्रभु मेरे मन अंदर कभी भी अलख नहीं आवे आलस्य नहीं आवे कि तुहाडी सेवा दे विच कोई कमी हुई है कोशिश ते इहो करनी चाहिए और इहो आदि भी है लेकिन फिर ये मन बड़ा चंचल है फिर भी अपनी डुआरी मारी की उड़दा पर आखदे जुदे सिराफ गुरुदेव होए गुरुदेव होवन वो पढ़ कर नहीं दिंदे अपने रास्ते ओ राजा अंबरीश जिस समय एक दिन सो गया ते राजा अंबरीश अगे गए हुए एक दिन एक राजे की कन्या राजा अंबरीश की सेवा सुनिए कि राजा अंबरीश बड़ी भक्ति करता है सेवा सुनिए क्यों कन्या भी मैं भी राजा अंबरीश कन्ने ब्याह करना मैं भी राजा अंबरीश कन्ने ब्याह करना
ते राजा अमरीश को जिले खबर पुजी कि कोई कन्या आखा जी मेरे कन्ने ब्याह करने वास्ते, ते राजा अमरीश ने स्नेहा भेजिया। आखन लगे जड़ियां पहले 100 ब्याहियां वो मेरा मुंह दिखने की तरसा दियां, एक और ब्याही लैगा, क्योंकि मेरी ते सेवा को निवृत्ति ही नहीं होंदी है, मेरी सेवा को छुट्टी ही नहीं मिलती। मैं एक और ब्याही लगा के करांगा। तो राजे की कन्या आखन लगी जे मेरे कन्ने ब्याह नहीं करना तो मैं फिर मरिया ना, आत्महत्या करिए, पाप राजे तेरे सिरा पर लगना। उस समय राजे पहले के करते हैं, राजपूत लोग जड़े राजे लोग होंगे हैं जिले अपू नहीं ब्याह करने वास्ते जाई सकते ते अपनी खड़ग तलवार भेजते हैं, आखते कि इहदे कन्ने बांबर फड़ी लाओ, इहदे कन्ने लावां ले लाओ। राजा अमरीश आखन लगा मैं तो सेवा च लगे रह, मैं ब्याह करने नहीं जाई सकदा, हाँ मेरी तलवार लवो ते मेरी तलवार लईए इहदे कन्ने ब्याह कर लाओ। तो जिहड़ी 101 नंबर दी रानी ही ना, उन्हें ब्याह कीता हा तलवार कन्ने राजा अमरीश दी। और ओ राजा अमरीश कई दिन बीतिए, पता भी नहीं मेरा ब्याह होगा, कोई रानी आई दी है, चलो रानी का हाल चाल दे पूछ लवा। राजा अमरीश सवेरे लगते ही सेवा करन, रात पेयन दी ही सेवा ही करते। राती जिले 10 बजते भगवान का गर्भगृह का कुंडा बंद कर दे, ते कुंडा बंद करिए सरयू के किनारे चली जाते, माला लईए राम राम पूरी रात जपदे, सवेरे घड़े च पानी लियाते ते भगवान की स्नान कराते। नींदर दे राजे अमरीश ने त्यागी की उड़ी दी। जिस समय रानी एक दिन आखन लगी कि राजे जी ते सुनाओ कि मैं ब्याह करी आई दी है, मेरा मुंह ते दिखन आवे। ते सिपाही आखन लगे रानी तू 101 नंबर दी रानी है, तेरे कोलों पहले 100 रानियां ने, उभी इहो तड़फदियां कि राजा साड़ा मुंह दिखे। फिर राजे की प्रसन्न जियां कीता जाए, आख्या जे राजे की प्रसन्न करना है ते ठाकर की सेवा करो। कियां सेवा की जाए? जिस वेले राती वेले सारे लोग सही जंदे ते राजा उस समय राती वेले सरयू कंढे जंदा, उथे जाइए राम राम जपदा। रानी इयां करिया सवेरे 3 बजे उस गर्भगृह के अंदर चोरी छप्पे चली आया, जिथे भगवान की सेवा होंदी ना, उस कमरे अंदर चोरी छप्पे चली आया ते के करिया उथे गोआ फेरिया, पटा फेरिया। ते जिन्ना गोआ और पटा फेरने की स्त्रियां की जांच होंदी, इन्नी पुरुषां की नहीं होंदी। घर दे विच भी जिस समय समान होवे किचन च रसोई च, तो उन्ना समान पुरुष नहीं सजाई सकते जिन्ना समान स्त्रियां गिलास भी बड़ियां तरीके कन्ने लांदियां, कच्चा कोठा भी वो स्वर्ग बनाई उड़दियां जांच होवे ते। जिस वेले राजा अमरीश सवेरे 4 बजे आया ते के 4 बजे आइए 2-4 दिन तुझे पता कि नहीं लगे कि सेवा कौन करादा, उन्हें ध्यान नहीं दिता। जिले एक दिन झाड़ू मारन लगा, झाड़ू मारते की दिखिया गंद ते बिल्कुल नहीं पेदा, झाड़ू अगे बजेगा, झाड़ू अगे बजेगा। फिर क्यों यार राजा आखन लगा कि मेरी सेवा दे विच चोरी कौन करादा, सेवा मेरी ते करादा कोई और, तुप्पो केड़ा बंदा जेड़ा मेरी सेवा चोरी करादा। महाराज कहते हैं जब राजा को पता लगा कि मेरी सबसे छोटी रानी सेवा करती है, राजा बड़ा खुश होया, लेकिन राजे की दुख भी लग्या कि सेवा मैं मेरी नहीं करनी चाहिए है, मेरी सेवा चोरी करा दी है। राजा ने रानी की आख्या रानी तू मेरी सेवा चोरी की कर, ये सेवा मेरी है, ये सेवा मेरी करन दे। ते रानी आखन लगी तुस मेरे स्वामी हो, ते स्वामी की सेवा विच हथ बढ़ाना स्त्री का दायित्व होंदा। उन्हें आख्या ना 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 ना, सेवा मैं करनी है, मेरी सेवा मैं ही करनी है। तू मेरी सेवा दे विच हथ नहीं बटाया कर।
क्योंकि बड़े कर्मां दे नाल नहीं मौका लभेगा। जे मौका भी रानी तू लईए मैं तेइयां भी सेवा करगा ती अद्धा पुण्य लभना। जे तू चाहनी है कि मैं भी सेवा करा तेइयां कर अपने महलों दे विच तू एक मंदिर बनाई लै ते मंदिर दे विच तू ठाकर सेवा करे कर, भगवान की सेवा करे कर। कदी भगवान दे नराते मना, कदी भगवान दा होली उत्सव मना, कदी भगवान कन्ने दिवाली मना। भक्त वास्ते तो रोज दिवाली होती है। दिवाली ये थोड़ा कि दिवाली का इंतजार करना। दिवाली मना दा चाह है, जिस वेले मर्जी मनाई लो। होली मना दा चाह है, होली जिले मर्जी मनाई लो। रानी की करती अपने महल दे विच, अपने महलों दे विच ठाकर सेवा करती है। ठाकर सेवा करदे 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 एक दिन नारद ने कुते आखी उड़िया आइए कि नारद आख दे कि राजा अपने अपने स्थान पर सारे खड़े हुए आगे संत भगवान दा सदाज करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ ओ ओ हरिओम हरिओम। तो उदे बाद कथा तो बड़ी सुंदर ही, पर चलो संत भगवान आइए मैं अपनी वाणी किथे विराम देना। निक्का जिहा भजन गाइए संत भगवान। रूह गद गद हो गई है, रूह गद गद हो गई है, काटिया दर्शन करके तेरे। गद गद हो गई है, तातिया दर्शन करके तेरे। तेरे ज्ञान के चानन में, तेरे ज्ञान के चानन में कीते दूर मिला दे तेरे। रूह गद गद हो गई है, तातिया दर्शन करके तेरे। गद गद हो गई है, कातिया दर्शन करके तेरे। तेरे ज्ञान के चानन ने, तेरे ज्ञान के चानन ने कीते दूर मिला दे तेरे। रूह गद गद हो गई है, कातिया दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है, तातिया दर्शन करके तेरे। मनमोहनी सूरत है तेरे ओ दिलदारा। मनमोहनी सूरत है गुरु जी सोना तेरा द्वारा। तेरे दर से मिलता है गुरु जी स्वर्ग का सोना नजारा। तेरे दर से मिलता है गुरु जी स्वर्ग का सोना नजारा। मेरी रूह ने मानी ने, मेरी रूह ने मानी ने, जिलाले नाल तुसां दे डेरे। रूह गद गद हो गई है, तातिया दर्शन करके तेरे। तेरे ज्ञान के चानन ने, तेरे ज्ञान के चानन ने कीते दूर मिला दे
के तेरे, रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। मुखड़ा तेरा मन मंदिर विच होया सवेरा, जद तकिया मुखड़ा तेरा मन मंदिर विच होया सवेरा। मेरी बाह न छोड़ी वे, मेरी बाह न छोड़ी वे, गुरु जी काले नाम बैठे। मेरी रूह दी मानी दे दिलाले नाल तुसां दे तेरे। उठाई दोनों हाथ बड़े भाव से। तेरे ज्ञान दे चानन ने, तेरे ज्ञान दे चानन ने कीते दूर दिना दे तेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। श्री राधे तेरे बिना कमली नू तेरा सहारा, तेरे बिना न कोई किनारा, मैं कमली नू तेरा सहारा। मेरी रूह दी मानी दे, मेरी रूह दी मानी दे जिलाले नाल तुसां दे तेरे। मेरी रूह दी मानी दे जिलाले नाल तुसां दे तेरे। रूह गदगद, रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। बोलो संत भगवान। संगत आखा दे देवी जी थोड़ी देर वास्ते तुस अपनी वाणी के नाल भगवान दी कोई अमृत वर्षा करो। तुस 2 दिनों ये बोला नहीं, तो आओ संत भगवान दे के प्रार्थना करने अपनी पवित्र वाणी के नाल कुछ समय वास्ते सानू भगवान की सुंदर कथा और भगवान का कीर्तन सुना। जय श्री राम। हरि हरि ओम। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरो मां शारदे, मोरे करो परवेश, स्वर को देती मां सरस्वती, मेरे सतगुरु देते ज्ञान,
ज्ञान है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणे नमोस्तुते। बोलो सच्चे दरबार की, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, मापति महादेव की, सतगुरुदेव भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, नवचंडी यज्ञ भगवान की जय। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब कीर्तन गावा। साधन दान मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी परलोक। हर साल की तरह इस साल में गुरु महाराज जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, हनुमान जी महाराज जी की कृपा से ये नवचंडी यज्ञ शुरू है परसों से। आग लगी नवखंड में, जर जर जरे अंगार, संत ना होते दरा पर तो जल मरता संसार। महाराज जी कहीं और जगह होते तो सतवाली में ये मेला कहाँ से लगता। बड़ा सुंदर कबीर महाराज जी कहते हैं, यदि संत नहीं होते इस धरा पर तो जल मरता संसार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस अग्नि में जो सत्संग से दूर है, जो संतों से वंचित रहते हैं, संतों से जुड़े नहीं है, थोड़ी देर उनके पास बैठना, जरा क्या महसूस होता आपको। लेकिन अस कर्म वाले भाई, हम लोग कर्मों वाले हैं। महाराज जी की कथा अभी पंजाब में सैरकुआल में हो रही थी, तो वो लोग कह रहे हैं कि महाराज जी बड़े संत होते हैं इधर भी, लेकिन जो प्रभाव आपके दर्शन में, जो प्रभाव आपकी वो कहीं मिलता।
भाई उन्होंने परखा है, उनको महसूस होता तो वो कहते हैं ध्यान थोड़ा सत्संग में रखना, इधर उधर मत देखना, क्योंकि सत्संग का जो समय ना बड़ा कीमती होता है। उन्होंने कहा कि महाराज जी, जो प्रभाव आपके मात्र दर्शन से मिलता है, जो शांति आपके मात्र दर्शन से मिलती है, वो और जगह नहीं मिलती। सत्संग हर जगह हो रहा है आजकल, और जो आनंद सुकून महाराज जी आपकी कथा सुन के मिलती है, वो और जगह नहीं मिलती। पंजाब में गन्ने के खेत में साई लोग लगे होते थे मजदूरी करने, काम करने। वो कहते कि हमारा मन काम करने को नहीं करता। मैं सच बात कह रही हूँ आपसे। जब महाराज जी, पूज्य महाराज जी व्यास गद्दी पे विराजमान होते हैं, कहते हैं बाबा, जब गुरु ब्रह्मा कहता है ना, हमारी रूह अंदर से खींचती है। कहते हैं कि हमारे रूह अंदर से खींचती है, जैसे ये बाबा ऊपर व्यास गद्दी पे बैठते हैं, शाम को अपने मालिक से कहते कि मालिक, ये कथा कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है इस कथा को? माइक द्वारा सुनाई देती थी उनका आवाज। तुलसी चतुर सो जानी है, जो राम भजन में लाग। सजनों, गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते कि और लोग चतुर है, समझदार है, जो हरि भजन में लग जाते हैं। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। बड़े बड़े विद्वान हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन अभी तक संतों को पहचानते नहीं है। जिनको हम बेकार समझते हैं, वो कहते हैं कि महाराज, ये जो बाबा व्यास गद्दी में बैठते हैं, बोलते हैं, तो हमारी रूह खींचती है अंदर से। वो क्यों भला? क्योंकि संतों का जीवन होता है, इसलिए उनकी वाणी में प्रभाव होता है। महाराज जी कल दावत से कह रहे थे कि जो भी मेरे से जुड़ेंगे उनको मैं नरक नहीं जाने दूंगा। सजो, तालियां तो बजाओ अपने लिए। ये दावत से कोई कह सकते, मैं नहीं कह सकती, और ना तुम कह सकते। कि कोई कह सकते तो हाथ उठा के बोलो कि हम कह सकते, नहीं कह सकते। समर्थ वान ही दावत से कह सकते हैं। महाराज जी कल कह रहे थे, जो भी मेरी संगत होगी उनको मैं नरक नहीं जाने दूंगा। क्यों? कि सज्जनों, गुरु महाराज हमारे मार्गदर्शक होते हैं। गुरु महाराज हमसे अच्छे अच्छे कर्म कराते हैं। संत होते ना, वो अच्छे अच्छे कर्म कराते हैं। जब पांडव और कौरव का युद्ध समाप्त हो गया था, तो भगवान कृष्ण कहते हैं पांडव से कि चले भीष्म पितामह को मिलने चलते हैं। उस टाइम भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेते थे, और भीष्म पितामह के शरीर में हर जगह बाण थे, और बाणों पे लेटे थे, बाणों पे जाते। भगवान कृष्ण को पता, देखो संत और भगवान ही एक दूसरे को पहचानते। भगवान संत को पहचानते हैं और संत भगवान को पहचानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का चलो भीष्म पितामह मिलने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं चलो केशव चलते हैं। सचमुच भीष्म पितामह हमारे घर के बड़े हैं और संत भी है, महापुरुष है, उनके दर्शन करने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव और द्रौपदी भी साथ में भीष्म पितामह मिलने जब गए, भीष्म पितामह को प्रणाम किया 5 पांडव ने। पांडव कहते कि पितामह
आपकी कृपा से हम राजे बन गए, जीत गए संत कृपा से। हमें कुछ अच्छी शिक्षा दो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह आपकी कृपा से, ज्येष्ठों की कृपा से, संत कृपा से आज हम जीत गए, हम राजा बन गए, तो हमको कुछ अच्छी शिक्षा दो। कभी कभी गुरु महाराज के पास बैठ के अच्छी शिक्षा की प्रार्थना करना कि गुरुदेव कोई हमारा दर्शन कराओ। भीष्म पितामह कहते कि बेटा इस घड़ी का तो मैं इंतजार कर रहा था, इसी घड़ी का तो मैं इंतजार काफी समय से कर रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बेटा आज मैं लास्ट बार आपको ये शिक्षा दे के जाता हूँ। पांडव से कहते कि मैं ये शिक्षा दे के जाता हूँ आपको कि गृहस्थी को आलसी नहीं होना, गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए, गृहस्थी को उद्यमी होना चाहिए कि खूब मेहनत करो, खूब कर्म करो। और एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा कि अपना 10वां हिस्सा दान में लगा। ये नहीं कि हमारे पास 4 पैसे आ गए तो हम आलसी बने, शाम को 12 बजे सोए, टीवी देख के, मोबाइल देख के, तो सुबह 10 बजे उठे, क्योंकि पैसा बहुत है, क्या करना, मेहनत करके। भीष्म पितामह कहते ना ना, भले तुम राजा बन गए, बहुत खुशी है, इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ सतर्क रहना। खूब मेहनत करना, और गृहस्थी का जो 10वां हिस्सा दान नहीं लगेगा, दान नहीं करोगे तो जरूर वो उत्पात मचाएगा, गलत जगह लगेगा। बड़ा सुंदर उन्होंने उपदेश दिया भीष्म पितामह ने पांडवों को। सही बात है सज्जनों, हमारे पास जो धन राशि घर में होती है, हम गिन गिन के अलमारी में रखते हैं। यदि उसमें से थोड़ा सा 10 रुपया या 1000 रुपया अच्छी जगह के लिए नहीं निकालेंगे तो पक्की बात है या बीमारी में लगेंगे। देख लेना जो दान नहीं करते उनके घर में ऐसे वर्ण शंकर संतान होती है, दुदुकारी जैसे। तो ये भीष्म पितामह ने पांडव को उपदेश दिया। पांडव सुनते भी थे भाई, पांडव धर्मात्मा थे, पांडव भक्त थे, क्योंकि पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण रहते थे। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली कि हमको समर्थ गुरु मिल गए। मैं तो अपने लिए कहती हूँ, आप मानो नहीं मानो, क्योंकि महाराज जी कई होते कि चलो कीर्तन करो, सत्संग करो, लेकिन हमारे महाराज जी भले स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी ठीक भी नहीं रहेगा तो भी अस्वस्थता में भी। विष्णु यज्ञ जब सत्वाली आश्रम हुआ तो महाराज जी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, अस्वस्थ थे भाई, शरीर है, इसमें कभी कभी रोग भी लगते हैं। महाराज कल ही सुना रहे थे कि रामकृष्ण को कैंसर हुआ तो उनके शिष्य कहते कि महाराज आप माता काली के उपासक हैं, आप माँ काली से बोलो मेरे रोग ठीक हो जाए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस संत थे सज्जनों, वो कहते कि पता नहीं किस किस के पिछले किस किस जन्म के कोई पाप होंगे। खैर संत पाप नहीं करते, ये कोई पिछले जन्म की अच्छी रूहें होती है जो संत बनते हैं। लेकिन हम लोगों के पाप, जो हम मत्था टेकते हैं, कोई 10 रुपए चढ़ाता, कोई 20 रुपए चढ़ाता, कोई अपने ग्रह की भगवान मैं ठीक हो जाऊं, मैं लंगर लगाऊं आश्रम में, कोई घर में सुपना करते कि हे भगवान डॉक्टर के पास पैसा न लगे, यज्ञ में लगे, अच्छी बात है,
और बोझा तो फिर गुरु महाराज जी को उठाना पड़ेगा ना। और भार हमारा सतगुरु ही उठाते हैं सजनों। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये मैं मां को नहीं कह सकता। तो संत होते हैं, संत सजनों शरीर जो रोग होते इससे डरते भी नहीं है। इतना बड़ा यज्ञ महाराज जी ने किया और बहुत अच्छा हुआ। हर साल से इस साल बहुत अच्छा हुआ। थे वो अस्वस्थ, लेकिन हम बीमार होते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि हम बीमार हैं, हम नहीं करेंगे। संतों से सीखनी, संतों से देख, संतों को देखते रहने, देखते कैसे है, करते क्या है। संत सब कुछ करते हुए फिर भी उनके कर्म हमसे अलग होते हैं। महाराज जी 12 मास सप्ताह भी करते हैं बाहर। और कितनी संगत है महाराज जी की, किसी घर में शादी विवाह होते हैं उनका भी निभाते हैं। कोई बच्चे का चूड़ा कर्म करते, छोटी छोटी चीज, कोई जन्मदिन कराते, गुरु महाराज जी घर आना चाहो। और इतने बड़े यज्ञ भी मारते हैं और हर संगत को इतना प्यार देते महाराज नहीं दे सके, देते कि नहीं देते। सारी संगत यही होता कि महाराज जी थोड़ी देर मिले। कल महाराज जी सुना रहे थे कि हमारे इस कमेटी के मेंबर सारे कहते महाराज 4 महीने हो गए आपने कथा नहीं सत्संग में सुनाया, सत्संग नहीं किया। हमारा मन है कि महाराज जी सत्संग करें। शाम को हमारी कमेटी बहुत खुश हो गई कल यहाँ से, महाराज आज ठंड पड़ गई, क्योंकि सजनों सारे गुरु रब ये हम दाव से कहते हैं। ये आप ही नहीं कहते, ये आप ही नहीं, आपकी सोचनी है, मेरी सोचनी है। जिसने महाराज को देखा भी होगा, सारे लोग कहते हैं पंजाब में कि इतना आनंद, इतना मिठास, इतनी इनकी मधुर वाणी है, इतना अच्छा लगता है जब ये बाबा कथा करते हैं कि हमारे हाथ ही नहीं उठते काम करने के लिए। इसलिए कहते कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे महापुरुष जीवन में मिले। इसलिए कबीर महाराज कहते यह तन विश्व की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तद भी साचा। चीज वस्तु क्या, कबीर महाराज जी कहते कि यदि मैं इस सिर को भी काट के, इस शरीर का सिर को भी काट के अपने सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दूं तो भी मुझे लगता सस्ता ही। हम देते क्या है, हम करते क्या है, कुछ भी नहीं करते। एक घाटम डाकू था, रोज चोरियां करता था, चोरियां करता था। एक दिन घाटम डाकू ने, उनको लगा कि मेरे पीछे चोर लग गया, मेरे पीछे मेरी चोरी का पता लग गया, मेरे पीछे जिनकी मैं चोरी करता हूँ वो लग गए और मेरे को पकड़ेंगे तो मेरे को मारेंगे। हर आदमी मार से डरता है। घाटम डाकू, ऐसा सत्संग चल रहा था, घाटम डाकू सत्संग में आए, पीछे बैठ गए, सत्संग सुना। तो सजनों हर आदमी जब भी पाप होता तो पाप करके मन थकता है, मन थकता है। सत्संग में सुकून मिल गया। अपने पिछले दिन याद आ गया कि ओहो मैं तो सचमुच पाप करता हूँ, चोरी नहीं करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, इससे तो अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। सारी संगत शाम को सत्संग सुन के चले गए। शठ सुधरे सत संगत पाए, पारस परस कुदात सुहाए। दुष्ट भी सत्संग पा करके सुधर जाते हैं, सजग। आज मन बदल करके भाव रहे मैं तो पाप करता हूं।
सारी संगत चले गई शाम को अपने अपने घर। तो घाटम डाकू आए, संत के चरणों में सिर रख के रोने लगे, अपने पिछले दिन याद करने लगे, पिछले पाप की बाप रे मैं तो पाप करता हूँ, जब मरूंगा तो मुझे सजा भोगना पड़ेगी, क्योंकि सत्संग सुन के इंसान ज्ञानी बन जाता। बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के इंसान ज्ञानी नहीं बनता। और जब तक भगवान श्री राम जी कृपा नहीं हुई, महाराज जी कल कह रहे थे पूज्य गुरुदेव, जिस पर राम कृपा नहीं होगी वो गेट के अंदर नहीं आ सकता। आप आए हैं तो आपके ऊपर राम कृपा, गुरु महाराज जी कृपा, आपका कल्याण अवश्य होगा। जो रूह इस गेट के अंदर आई है उस रूह का कल्याण अवश्य होगा। गुरु महाराज ने कल दावा से कह दिया। आज गुरु महाराज के चरणों में रोने लगे। संत ने कहा भाई कौन हो तुम, किस लिए रो रहे? कभी कभी अपने पिछले दिन याद करने चाहिए कि मैं कितना पापी था, क्या क्या करता था, लेकिन जब से गुरु महाराज ने कृपा की, गुरु महाराज से जुड़ा, अब मैं पाप से मुक्त हो गया, पाप से मैं बच रहा हूँ। एक किनकी कृपा? संत की कृपा। इसलिए कबीर महाराज जी कहते हैं कि मैं संत का ऋणी हूँ, गुरु के ऋणी हूँ। गुरु का ऋण हम किसी जन्म में नहीं चुका सकते, बिल्कुल नहीं चुका सकता। मैं तो नहीं चुका सकती, शायद आप चुका सकेंगे, ये आपकी भक्ति फिर ज्यादा होगी। कौन हो तुम? सच कह दिया आज गुरु महाराज के सामने। गुरु के सामने जब तक हम सच नहीं कहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। कहा कि महाराज मेरा नाम घाटम है, मैं चोरियां करता था, लूट मार करता था महाराज। आज मेरा मन उग गया चोरी कर करके, तो मैंने सोचा आज मैं सत्संग में जाऊं, तो मैं आज सत्संग में आया महाराज। सत्संग सुना आपका, तो आज मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी तो सबसे बेकार है, मैं तो बहुत पाप करता हूं, मुझे तो नरक जाना पड़ेगा आगे, मुझे तो यमदूतों की मार खाना पड़ेगी। इसलिए महाराज आप बड़े दयालु होते, गुरु कृपालु होते हैं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कराओ महाराज। मैं क्या करूं, अब कैसे पाप से बचूं? गुरु महाराज ने कहा पाप चोरियां किस लिए करते हैं? कहता महाराज रोजी रोटी, क्योंकि चोरियां नहीं करूंगा, काम कुछ करता नहीं है, तो परिवार वाले भूखे रह जाएंगे। देखो गुरु महाराज जी कैसे होते, ध्यान देके सुनना। गुरु महाराज ने ये नहीं बोला कि आप चोरियां नहीं करो, गुरु महाराज जी दिशा बदलते। सच्चे सतगुरु शिष्य से अच्छे अच्छे कर्म करा करके उसको मुक्त कराते हैं। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि आप चोरियां करना छोड़ दो, गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं। जैसे हमारे महाराज जी, कई लोग बोलते महाराज जी मेरा मन तो करता सत्संग सुनने को, आपसे जुड़ने को। कई बार कई लोग बोलते हम सुनते हैं, तो महाराज कहते कोई बात नहीं, सत्संग सुन सब ठीक हो जाएगा। कभी नहीं बोलते कि आप ये चीज छोड़ दो, ऐसा करो, कभी नहीं बोलते हमारे गुरु महाराज। कई भाइयों की आदत होती सिगरेट बीड़ी पीना, तो कह देते कि महाराज जी मेरी ये आदत है। महाराज कहते कोई बात नहीं, तुम सत्संग सुनो सब ठीक हो जाएगा। अब वही आदमी बाद में बोलते कि जब से महाराज से जुड़े। परसों महाराज जी पंजाब कथा कर रहे थे, शहरपाल में कथा कर रहे थे। महाराज जी यही विदेही राजा जनक की और अष्टावक्र की कथा कर रहे थे महाराज। तो YouTube के माध्यम से एक फौजी देख रहे थे राजस्थान में, YouTube के माध्यम से लाइव चलता ना, तो कहते कि एक फौजी
राजस्थान में बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर में देख रहे थे एक फौजी, उन्होंने कथा सुनी महाराज की। तो उन्होंने YouTube में वापस ये लिखा, मैं बॉर्डर में कथा सुन रहा था महाराज जी की, अब वो कौन है पता नहीं कौन है। कहता मैं बहुत मांस खाता था, पहले शराब पीता था, लेकिन महाराज जी का ये सत्संग सुना मैंने बॉर्डर एरिया में, आज से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने मैसेज वापस से YouTube में लिखा, पंजाब में महाराज परसों कथा कर रहे, कहता कि मैं बहुत कुछ खाता था पहले, लेकिन आज जो महाराज ने सत्संग सुनाया, आज मेरे मन को अपने आप को गला नहीं कर रहा कि धिक्कार, एक इंसान गाय मांस नहीं खाती, लेकिन इंसान मांस खाता, कितना गंदा। अन्य जानवर शराब नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, इंसान शराब पीते, बीड़ी सिगरेट गंदी चीजें खाते, धिक्कार है। इसके लिए कहते दुर्लभ मनुष्य देहा देहना चढ़ बंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि मनुष्य देह मिलना बड़ा दुर्लभ है। भगवान कहते हैं मिल भी गया तो क्षणभंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान कहते हैं प्रिय मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है ही है, लेकिन इससे दुर्लभ सत्संग है, क्योंकि सत्संग में हम आते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, महापुरुषों के सानिध्य में नहीं आते, तब तक हम जानवर जैसे होते, जानवर हमसे अच्छे होते हैं। उन फौजी ने मैसेज किया कि महाराज मैंने आपका सत्संग YouTube के माध्यम से सुना, आज से मैंने कसम खा ली, आज से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आज से मैं बिल्कुल शाकाहारी बन गई। जब तक सत्संग सुन के हमारा मन नहीं बदला, हमारी कुआदत नहीं सुधरी, तब तक हम सत्संग सुनते ही नहीं। घाटम डाकू आज गुरुदेव से प्रार्थना करें कि महाराज मैं बहुत पापी हूँ, मैं चोरियां करता हूँ, लूट कर मार करता हूँ। गुरुजी ने ये नहीं बोला छोड़ देना, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। गुरुजी ने कहा देखो संत कितना अच्छा युक्ति उपाय बताते। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, एक सच बोलना, एक सच बोलना, और दूसरा आरती जहां कहीं भी हो आरती में शामिल हो। दो ही बात गुरुजी ने बोली। कल गुरुदेव कह रहे थे ना, पूज्य गुरुदेव जब कथा करते तो जरा ध्यान से सुनना। पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे थे कि हम शुरू में वंदना करते हैं, ध्यान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। और फिर करते हैं वंदना, पहले शुरू में ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, अपने गुरुदेव की मूर्ति का हर समय ध्यान करना, चिंतन करना है। हमारे हृदय में गुरुदेव की मूर्ति बसे। और अपने गुरुदेव के चरण कमलों की पूजा करना है। इससे श्रेष्ठ पूजा किसी की नहीं है। सबसे श्रेष्ठ गुरुदेव की पूजा। और मंत्र मूलम गुरु रे वाक्य, कि जो गुरुदेव व्यास गद्दी से जो गुरुदेव प्रवचन करते ना, जो आज्ञा देते हैं, वो समझो कि एक महामंत्र है हमारे लिए, जिसके लिए मीरा जी कहती है पायो रे मैंने पायो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा। कि मेरे सतगुरु ने मुझे अपनाया और मैंने वो अनमोल रतन पाया जिसका कोई मोल नहीं। कल पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि हम गुरुदेव के वचनों पर चलेंगे
तो गुरुदेव की कृपा होगी। जब गुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो मोक्ष, आपको मोक्ष के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जे खोजत ब्रह्म थके ऋषि मुनि अर देव, कहा कबीर सुन साधु कर सतगुरु की सेवा। सीधी सादी भक्ति कर ले सजना, जहां भी बैठा जैसे भी है, उल्टी सीधी जैसे भी। घाटम डाकू से आज गुरुदेव कहते कि कोई बात नहीं, एक सच बोलना और दूसरा आरती जहां कहीं भी हो बस आरती में शामिल हो, घर चले जा। घर गया, गुरु ने मना तो की नहीं थी, पर सोचा कि अब तो मैं पाप नहीं करूंगा, खुद ही अंदर से कृपा हो गई भगवान। एक बार क्या हुआ, ऐसा आश्रम में यज्ञ चल रहा था गुरुदेव के, उन्हीं संत ने तो सजना संत हमको तारने के लिए प्रयत्न करते हैं। यज्ञ किस लिए कर रहे महाराज जी, उनको क्या जरूरत है, अकेले वो कहीं बैठ के भी उनको भगवान देंगे। जब वो कीड़ी को पत्थर में पाल सकता है, जो 24 घंटा हर बार सारी जिंदगी महाराज जी ने नौकरी भी उनके लिए छोड़ी भगवान के लिए, क्या उनको रोटी गिरेगी, क्या उनका टब्बर नहीं पालेगा भगवान। जब कीड़ी को पत्थर में कीड़ी को पाल सकता हो, तो क्या जो हर समय उनका नाम लेते हैं उनको नहीं पालेगा। लेकिन इसलिए यज्ञ कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। और फिर इसके बाद इससे ये भी देखो, कल महाराज कहते कि मेरी संगत कोई कह के देखा कि मैं किसी से ग्राह्य नहीं करता। कोई 7 दिन का सप्ताह करते, ग्राह्य करते हैं। महाराज जी के हर तीसरे चौथे में यज्ञ चलता। कुछ दिन पहले उधर अखनूर में महाराज ने रुद्र यज्ञ किया, उधर के लोग भी हैरान रह गए कि कमाल की बात है, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, हैरान रह गए दुनिया देखे कि किसी से महाराज ने ग्राह्य क्यों बोली, जिन्होंने किया खुद ही की। तो आश्रम में यज्ञ चला, गुरुदेव ने चिट्ठी दी, क्योंकि गुरु की नजर सब जगह सब पर होती है, गुरु चाहते सबका कल्याण हो। गुरु जी ने सोचा कि बेचारा मेरा एक को चेला है, और बेचारा बड़ा गरीब है, चलो उसका भी कल्याण हो, चाहे आप तन से करो, मन से करो, धन से करो। अभी यज्ञ चल रहा है, आपको लंगर समर्थवान है तो लंगर लगा रहे, कोई समर्थवान नहीं है तो चलो 1000 रुपया, 5000, 10,000 जो समर्थ है आप कर रहे और करते हैं। क्योंकि गुरु जी ने हमको हमारी ज्ञान की आंखें खोल दी है। सत्संग के माध्यम से गुरु महाराज हमको समझाते हैं हर संत को दान करना चाहिए। जैसे विश्व पितामह पांडव को कहते कि बेटा 10वें दान करना, वो भी सतपात्र को, किसी शराबी जुआरी को दान करेंगे तो आप भी नरक और वो भी नरक। सतपात्र को दान देंगे, आपका दान सफल होगा। गुरु जी को याद आए कि मेरा एक शिष्य बेचारा बड़ा गरीब है, चलो और कोई धन से नहीं दान कर सकता, आकर के आश्रम की सफाई करे, सूट के बाहर ही हमारे लंगर की सेवा करे। जैसे हमारे सतवाली की बहनें सारा टब्बर लेके इधर आई है, सब संतों की सेवा कर रहे, सुबह साधु ब्राह्मण का भोजन रोटी बना रहे, शाम को उन्होंने खिला के जाना। ये भक्ति की अंग है सजनों, आप भी कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कोई अमृत थोड़ी भी लाना हमको, ये साधन है तरने के। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जय पर लोक सवार। ये गुरु महाराज जी ने साधन बताया कि ये हमारे लिए। गुरु महाराज जी को याद आया कि मेरा एक चेला बेचारा, चलो भी किसी पर। गुरु महाराज जी ने सिर्फ चिट्ठी दी कि यज्ञ चल रहा आश्रम में, आप भी आके ला लो। आज चिट्ठी पहुंची तो बड़ा खुश हुआ बेचारा कि मैं पापी, मेरे को कौन जानता था। लेकिन शुक्र है भगवान का, आज गुरु महाराज जी मेरे को याद कर रहे। बड़े कर्म वाले होते हैं वो लोग जिनको गुरु महाराज याद करते, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। हम तो उनको सूट से याद करते हैं,
लेकिन अपनी भक्ति तब समझना कि गुरु महाराज हमको कभी याद करे, कोई हमको आज्ञा करे। शुक्र है परमात्मा का, मुझे कौन जानता था, लेकिन आज गुरु महाराज ने मुझे याद किया। आज गुरु महाराज ने मेरा नाम लिया, चिट्ठी आई, पढ़ी, बड़ा खुश हुआ। सोचा मैं सारी उम्र वैसे टब्बर के लिए करता रहा, इस टब्बर में मेरा शमशान से आगे नहीं जाना, इस टब्बर में मेरा शमशान से आगे नहीं जाना। शमशान तक पूजा है इस शरीर को, वहां फूंक के आना घर, आगे तो मैं अकेले ही जाना। सारी उम्र भर पाप करता रहा इस परिवार के लिए, इन्होंने मेरा नहीं बनना। लेकिन आज गुरु महाराज की आज्ञा, गुरु महाराज के आश्रम में यज्ञ चल रहा है। सारी उम्र मैंने चोरी की परिवार वालों के लिए, आज मैं अपने गुरु घर के लिए चोरियां करूंगा। गया एक राज दरबार में जब गया, गेट पे पहरेदार थे राज में। तो पहरेदार पूछते हैं कहाँ जा रहे, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो राज दरबार में जैसे गया, पहरेदार पूछते कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ जा रहे? कहता मेरा नाम घाटम डाकू है। किस लिए जा रहे? कहते मैं चोरी करने जा रहा हूं। पहरेदारों ने सोचा पागल है, चोर कोई बोलता कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, पागल है। पहरेदार देखते रह गए। घाटम डाकू अंदर गया, राज दरबार में देखा, घोड़शाले में गया, सुंदर घोड़ा खोला और लेके भी चले गया। और साथ में जब गया तो गुरु महाराज को याद कर रहा, हे गुरुदेव, आज मैं चोरियां आपके आश्रम यज्ञ में, कि सारी संगत कोई पैसों से सेवा करते हैं, कोई राशन से करती, कोई किसी प्रकार से, लेकिन आज मेरा भी मन कर रहा कि मैं अपने गुरु दरबार में कुछ अच्छी वस्तु दूं। रास्ते में एक मंदिर आया। जब मंदिर आया तो गुरु महाराज के वचन याद आए। गुरु महाराज के वचन याद आए। गुरु महाराज ने कहा कि आरती जहां कहीं भी हो तो आरती में शामिल हो। देखो गुरु के वचन याद रखिए। क्या किया कि रास्ते में सड़क पे घोड़ा बांध दिया, खुद मंदिर गया। जब आरती हो रही थी, लोग आरती कह रहे थे ओम जय जगदीश हरे, लेकिन वो आज का है, लेकिन वो तो सफेद था, आज काला कैसे हो गया? का है, लेकिन वो तो सफेद था, आज काला कैसे हो गया? पीछे से आए, घाटम डाकू के पीछे वो भी खड़े हो गए। जब घाटम डाकू वापिस आया, घाटम डाकू जब वापिस आया तो पूछे कि आप कौन हो भाई? कहते मेरा नाम घाटम है। गुरु महाराज ने कहा कि सच बोलना, मेरा नाम घाटम है। अच्छा, तो ये आपने घोड़ा कहाँ से लाया? कहता कि मैंने राजमहल से लाया। कि किस लिए लाया? कि गुरु दरबार के लिए, कि आपको राजा ने बुलाया। घोड़ा समेत घाटम डाकू को वापिस राज दरबार में ले गए राजा के सिपाही। थोड़ा ध्यान दे के सुनना। जब राजमहल में पेश किया, राज दरबार में घाटम को घोड़ा लेके गए। राजा ने पूछा कि भाई तुम किस लिए घोड़ा लिया? तुम्हारा नाम क्या है? सब सुना है, मेरा नाम घाटम डाकू है। कि किस लिए तुमने चोरी की? कहते कि अपने गुरु दरबार के लिए। कि ये बता कि ये घोड़ा पहले सफेद था, काला कैसे हुआ? कहता ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा, ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा। राजा हैरान रह गया कि चोरी भी करता, चोर भी कहता अपने लिए, सच भी बोला। अच्छा, ये काला कैसे हुआ? कहता कि महाराज, गुरु महाराज ने कहा था कि आरती जहां कहीं भी हो, आरती में शामिल हो ना।
और एक सच बोलना। अब ये मैं जब आरती में गया तो मैं आरती में भगवान से प्रार्थना कर रहा था अपने गुरुदेव से कि आप इस घोड़े की रक्षा करना। तो ये मेरे गुरुदेव की कृपा हुई, जो घोड़ा काला हो गया। सजनों, राजा खुश हुआ, राजा खुश हुआ। राजा ने घोड़ा भी दिया उस घाटम डाकू को और एक सोने की अशर्पी का थैला भी दिया कि जाओ गुरु घर में सेवा करो। कहते जहां पर कृपा राम की होई, तहां पर कृपा करे सब कोई। बशर्ते विश्वास होए ना, क्योंकि गुरु सबका कल्याण करना चाहते हैं, गुरु सबका उद्धार करना चाहते हैं। सिर्फ वो इशारा करते हैं। चलना भी हमने पहले संत और सत्संग गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं, फिर तैयारी खुद करना पड़ती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको हर साल ये यज्ञ में आने का अवसर मिलता है और ऐसे महापुरुष मिले हैं जिनकी प्रेरणा से आज हमको जीना आ गया से, जिनकी प्रेरणा से, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आज हर गुरु भाई हमारा इतना ज्ञानी हो चुका है कि हम सत्संग में सुना सकते हैं। आप मैं सच कह रहा, अपने लिए ताली बजाओ। मेरे महाराज जी की सारी संगत इतनी ज्ञानी हो गई है, मैं कहती हूँ कि महाराज जी के हर शिष्य इतने ज्ञानी हो गए कि किसी का सत्संग पसंद नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शिष्य ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शिष्य ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मोह भाग गया बंसी वाला, बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। हो बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। एक भजन गाऊंगी तो हमारे बीच बड़े अच्छे भजनीक दीनानगर से श्याम सुंदर महाराज जी भी 3 दिन से आए, अपना समय हमारे लिए लगा रहे। इसलिए कहते हैं तीर्थ बड़े नहीं संत बड़े। गुरु महाराज जी ने ये तीर्थ बनाया और संतों को आमंत्रित करते हैं। किस लिए? कि गुरु महाराज सोचते हैं कि मेरी सीधी सादी बॉर्डर एरिया की संगत घर बैठे दर्शन करे, संतों के दर्शन करें और प्रवचन सुने तो अपना कल्याण करें। मैं बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। हो बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला। मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया।
जोगनिया बनी मैं जोगनिया हो बनी मैं जोगनिया बनी मैं जोगनिया बात बता सभी गाइए हरि बोल श्री राम बोले मीठी मीठी ताली बजाते हो बड़े भाव से जय हो श्री राधे हरि बोल सभी लोग बड़े भाव से दास की सेवा करेंगे मुस्काए मीठा बाकी अदाए मुस्काए मीठा बाकी अदाए नैनों से जादू तीर चलाए नैनों से जादू तीर चलाए वो जो माखन खाने वाला वो जो माखन खाने वाला बन गई जोगनिया बनी मैं जोगनिया बनी मैं जोगनिया मोहे पा गया बंशी वाला मोहे भाग गया बंशी वाला बन गई जोगनिया बनी मैं जोगनिया हो बनी मैं जोगनिया बनी मैं जोगनिया हरि बोल श्री राधे हरि बोल हरि बोल कुंज गली में मैं यमुना के तट में कुंज गली में मैं यमुना के तट में थोड़ी कगरिया चले ओ मटक से थोड़ी कगरिया चले ओ मटक से तुझ गैया चराने वाला तुझ गैया चराने वाला बन गई जोगनिया बनी मैं जोगनिया बनी मैं जोगनिया मोहे भाग गया बंशी वाला मोहे भाग गया बंशी वाला बन गई जोगनिया बनी मैं जोगनिया बनी मैं जोगनिया बन गई जोगनिया हरि बोल श्री राधे श्री राधे
लहरी वो नंद का लाला, लहरी वो नंद का लाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बनी गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। मोह भाग्या बंसी वाला, मोह भागया बंशी वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बनी गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो अब मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगी। श्याम सुंदर जी महाराज जी, फिर पूज्य गुरुदेव जी भी आने वाले हैं। उनके दर्शन और अमृत भरे वचनों से सब लोग लाभ लेंगे। अभी महाराज जी के मुखारविंद में से अमृत भरे वचन, सुंदर सुंदर भजन सुनेंगे। हरिओम। नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र महाराज की, बोलो गुरुदेव भगवान की, सनातन धर्म की, बोलो भारत के संतों की, भारत माता की, बोलो रघुनाथ आश्रम की जय। तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, परिणमामि हरि प्रिय। भक्ति भगवंत गुरु, जज नाम बपुए, इनके बंधन किए तो नासत मृगलता कर बैठ कल पलवर करो विश्राम, मृगरज मुख में उतार कर सब बोलो श्री राधे श्याम। मैंने अपने प्रभु को ढूंढ लियो, जैसे लाने अमोल किला में प्रभु के अंग में नरनी है,
ऐसी नहीं है माखन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सारी बोले। बोलो गुरुदेव भगवान की, रघुनाथ आश्रम की। नारायण नारायण नारायण। श्रद्धा के पात्र मेरे सर के ताज, श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण वृंदावन रमारेती आश्रम पीठाधीश्वर पूज्य मेरे सतगुरु भगवान के श्री चरणों में दास को तनवार नमन करता है और आशीर्वाद ही कामना करता है। तथा इस विशाल कार्यक्रम के नवचंडी यज्ञ और संत सम्मेलन के परम अध्यक्ष सूत्रधार कर्मधार पूज्य हमारे पूज्य चरण श्री श्री जोगेंद्र शास्त्री जी महाराज और उनकी ये सारी बड़ी प्यारी संगत जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। सही मायने में संगत हो तो आप जैसी हो। जो गुरु जी के वचन को ही स्वर्ग मानती है, वैकुंठ मानती है। सतगुरु मेरा जन्म वर्गा पर मेरी प्रीत ना चकोरा वाली। बंदो गुरु बड़ी मुश्किल मिलता है। सब कुछ मिल जाता है लेकिन गुरु किसी भाग्य वालों को ही प्राप्त होता है। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु कहते अंधेरे को, गुरु कहते उजाले को। तम सुमर युक्ति गंभीर, अर्थात जो हमें अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी उजाले में ले जाए, वो गुरु है। जो साक्षात हमारा हाथ पकड़ के, एक हाथ हमारा पकड़े और दूसरा हाथ गोविंद का पकड़े और हमारा मेल करवा दे, वो गुरु है। वो गुरु है। गुरु बिना द्वैत नहीं मिलता है, ये पक्की बात है। आप जिस मर्जी भक्ति की गाथा सुन लो, उसके पीछे आधार उसका सदगुरु है। अगर मीरा जी को ब्रह्म मिला, भगवान श्याम सुंदर मिले, तो उसके पीछे हाथ उनके सदगुरु रविदास जी का था। अगर तुलसीदास के माध्यम से हमको रामचरित मानस मिला, उसका माध्यम उनके सदगुरु नार हरिदास थे, उनके सदगुरु थे। तो गुरु बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देता है। अगर मैं सच कहूं ना कि जाए तो बाप भी अपने बेटे को नहीं पुजा सकता, बात को ध्यान से सुनना, चाहे तो बाप भी अपने बेटे को नहीं पुजा सकता, बस सतगुरु अपने शिष्य को पुजा देता है। मैं थोड़ा इसको बोलूं बात, बाप बेटे को बाप नहीं बना सकता, क्योंकि बाप बाप रहता है। बेटा चाहे डीसी बन जाए, लोग कहेंगे ये डीसी का बाप है। क्या कहेंगे? ये डीसी का बाप।
लेकिन सतगुरु अपने शिष्य को गुरु ही बना देता है, अपने कैसा ही बना देता है, अपने कैसा बना देता है, कोई कभी रहने नहीं देता है। ये तो गांव का माहौल है सत्तो वाली। आपके घर में गाय बछड़े भी होंगे, है ना, हो गए गाय बछड़े। तो आपने जिस समय गाय ब्याही जाती है, गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, आपने देखा होगा, मैंने खुद देखा आपने कि जिस समय गाय अपने बच्चे को, चाहे वो बच्ची हो बछड़ा हो, जब वो जन्म देती है ना, वो क्या करती है, गौर से देखना, उसी क्षण वो अपने बच्चे को चाट के उसकी सारी गंदगी समेत खा लेती है। जब वो देखती है मेरा बच्चा साफ हो गया, फिर वो समाज की हवाले करती है। ऐसे जब कोई गुरु अपने शिष्य को बना लेता ना, उसके सारे दुर्गंध खत्म कर देता, बिल्कुल साफ सुथरा रंगा फेर के उसे फिर समाज की हवाले कर देता है। महाराज श्री आर्य कितने महाराज रंगे फेरे हैं, हमारे कितने शास्त्री आज सेवा करें सनातन की हैं। महाराज ने किस किस को कहां पहुंचा दिया। अब नंबर लगा हमारे संजय भैया जी का। इसलिए गुरु गुरु होते हैं, गुरु गुरु होते हैं। तो आइए महाराज जी पधारे हैं, बड़ा बड़ा इनके श्री चरणों में हम अभिनंदन करें। और उनके साथ ही हमारे विश्वनाथ से बिट्टू महंत जी, वाह जी वाह, बड़े मिटे हुए हैं। और महाराज जी यही मुझे यहाँ पहुंचाए उन्होंने। मैं उतरा कृष्णा पे फोन किया, बोले आप कृष्णा उतर जाना। तो पहले घर ले गए, बढ़िया महाराज है ब्रेकफास्ट करवाया है, बढ़िया ढंग से है। और फिर यहाँ तक छोड़ा हो गया, बड़े अच्छे हैं। घर में दरबार भी है और ये भी समाज का ही भला कर रहे हैं। तो बड़ा बड़ा इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। उनके साथ उनके पूरा परिवार आया है, तो बड़े भाव से सबका बड़ा बड़ा अभिनंदन है। तो आइए बड़े प्रेम से आज मैं शुरू यहां से कर रहा हूं। जय जय श्री राधे। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले मैं पूजा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले मैं पूजा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले मैं पूजा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले मैं पूजा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले बोलो मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले मैं पूजा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले मैं पूजा हुआ दिया
तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले। तेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले। राधे दीपो मेरी जिंदगी थी खाली, जैसे सीप खाली होती, जिंदगी थी खाली जैसे सीप होती खाली। मेरी जिंदगी थी खाली, जैसे सीप खाली होती, मेरी जिंदगी थी खाली जैसे सीप होती खाली। मेरी पानी गई है कीमती, तूने भरी दिए जो मोती, मेरी भरी गई है कीमत, तूने भरी दिए हैं मोती। मैं खुशी नहीं था काबिल, मैं खुशी नहीं था काबिल, तेरी बचपन से पहले मैं खुशी नहीं था काबिल, तेरी बंदगी से पहले। कमरे में हमारे संजय भैया सेवा कर रहे थे और बता रहे थे, मैंने कहा कि कितने साल हो गए महाराज की शर्त ले आए हो, तो बच्चा कहने लगा 3 साल हो गए। और एक बात और बोला अगर ये नहीं मिलते ना, पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता। बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है, हमारे बच्चे नशों में गर्क हो रहे हैं। कोई चिट्टा पी रहा है, लुक शुक के बीड़ी पीते हैं, माता पिता को पता ही नहीं चलता कब घर आ रहे हैं कब सो रहे हैं। ये गुरुकुल है, गुरुकुल इसे कहते हैं गुरुकुल। यहाँ बच्चे का भविष्य बनता है। जो बच्चा गुरुकुल में आ जाएगा ना, वही आपकी सेवा करेगा। हम खुश होते हैं, मेरा बच्चा इसके पास 25,000 का मोबाइल है, बस ये फटे फटे कपड़े पहनता है, ये न्यू डैड है। अरे छोड़ो बंदो, अगर बच्चों का जीवन में आना चाहते हो ना, उन्हें गुरुजनों की शरण में लाओ। तारी भटकी रहा था, तारी भटकी रहा था, तूने गले लगाया। तारी भटकी रहा था, तूने गले लगाया। मुझे मिल गया ठिकाना तेरे दल पे जो मैं आया।
मुझे मिल गया ठिकाना तेरे दर में जो मैं आया। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मुझे तर तेरा ना मिलता किसके मैं गीत गाता, मुझे तर तेरा ना मिलता किसके मैं गीत गाता। हम भी गीत गाते हैं, वो गीत गाते हैं जो हमारे जीवन को तबाही क्यों ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने गाते हैं, ऐसे ऐसे नावल पुस्तकें पढ़ते हैं। इसलिए गीत गाना है तो गुरु महाराज का गाओ, जैसे हमारे देवी जी कह रहे थे। महाराज जी ने अपना पूरा जीवन सनातन की सेवा में लगा दी, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, बाप रे बाप। आप तो बाद में आते हो, हमारा भी पहले उठ के देखते हैं कि कौन कमी है, क्या कमी है, कहाँ कोई चीज लगानी है, क्या करना है। ये गुरु महाराज जी का है, किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, आपका तन मन धन सब पावन हो जाए। मुझे तरी तेरा ना मिलता किसके मैं गीत गाता, मुझे तरी तेरा ना मिलता जीवन के व्यर्थ मेरा यूं ही बीत जाता, जीवन के व्यर्थ मेरा यूं ही बीत जाता। बंदो पूछो ना, संसार में किस लिए आए हो? बोलो मरने के लिए। मरना तो है ही, मरना तो है। बंदो कई जन्म लेते हैं कुछ कर दिखलाने के लिए, जैसे भगत सिंह जी आए, कई जन्म लेते हैं कुछ कर दिखलाने के लिए, और कई जन्म लेते बस मर जाने के लिए। बस मरना तो है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उनके ही नाम आज दुनिया में छाए हैं, के नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए हैं, कि नत्था सिंह उनके जहान गुन गाए रे, उनके जहान पे गीत गाता है। कितने लोग सराह में आए, अपना सफर पूरा किया और चलते बने। कौन किसी को जानता है? लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग संसार में आए और आकर चले भी गए, लेकिन नाम किनका है?
10 गुरुओं का, नाम है मीरा जी का, नाम है सूरदास जी का, नाम है धन्य का, कबीर का, रहीम का, और वर्तमान में पूज्य हर्ष जी का नाम है। यहाँ जाते हैं, भले कोई अनपढ़ है लेकिन अनपढ़ भी खुश होता है, पानी सुन के प्रभावित होता है, लगता है कि साक्षात भगवान ने भेजा है हम सबके कल्याण के लिए। लगी हुई कमर कसी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। बोले गुरुदेव भगवान ने की। आइए भजन का आखिरी शब्द है, मुझे तारीफ देगा न मिलता किसके मैं गीत गाता, मुझे तारीफ किसके मैं गीत गाता, ये पल व्यरीत मेरा बस यूं ही बीत जाता। महंत जी, ना ये सुर ना ये गला था, कुछ नहीं था मेरे पास है, ना ये सुर ना ये गला था, तेरी पट्टी ना ये सुर ना ये गला था, तेरी पट्टी मैं पूजा हुआ दिया तेरी रोशनी से पहले, मैं पूजा हुआ दिया तेरी रोशनी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। मैं तो राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन में जाऊंगी, मैं तो राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन में जाऊंगी, ओ वृंदावन में जाऊंगी, बरसाना जाऊंगी, वृंदावन में जाऊंगी, बरसाना जाऊंगी। मैं तो राधे 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 जय हो। राधे 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 राधे, मैं तो राधे राधे, मैं तो राधे 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 राधे। आइए बारी मुझे सच्चरण स्वामी पवेशानंद जी महाराज, आपके जम्मू क्षेत्र से ही, इसी देवभूमि से महाराज जी के बड़े परम प्यारे हैं, पधारे हैं। मैं महाराज जी की ओर से, रघुनाथ आश्रम की ओर से, हमारे सारी कमेटी की ओर से बड़ा बड़ा हार्दिक मोस्ट वेलकम का महाराज जी कर रहे हो, और महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको लेना है। और मैं तो राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, मैं तो राधे राधे गाऊंगी, मैं तो राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, मैं तो राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, नंदगांव जाऊंगी, वृंदावन नंदगांव जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, नंदगांव जाऊंगी, नंदगांव जाऊंगी, नंदगांव जाऊंगी, बरसाने जाऊंगी, नंदगांव जाऊंगी, बरसाने जाऊंगी। मैं तो झूम झूम, मैं तो झूम झूम, मैं तो नाच नाच, मैं तो झूम झूम गाऊंगी।
आपसे शब्द करेंगे महाराज जी, अगला कार्यक्रम बता रहे। नारायण बोलो जब के नारायण भगवान की जय। किसने बीमारी कर बोला तो दुखी हो सत्संग में बेजी ने सारे दुख कोई नहीं। बोलो जब के नारायण भगवान की जय। जयकारा शिरवलिदा जयकारा संत समाज जी दा। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, आज इस नवी चंडी जग और संत सम्मेलन चला तीसरा दिन, जिहड़ा हर साल थोड़े भक्ति की खातर मां जगदम्बा कटड़े का चलिए तो सत्तू वाली आती है थोड़ी खातर। अजे भी थोड़ा माता कन्ने प्यार नहीं, ताड़ी घट बनी। मेरी पता मेरे कन्ने ते नहीं, पर मां कन्ने ते आना सेरा नहीं करने ओदे ताड़ी मारो। हुण एक ताड़ी मारो स्वामी अमेशानंद दे नाम, एक ताड़ी श्याम सुंदर दे नाम, ते मेरे नाम ही रहन दे करो किसी को। एक ताड़ी सारे गुट्टू मन को देना, एक ताड़ी अपने नाम ही मारो। ये देखो एक पूरी सैर लगी है, ये तुम्हारे नाम ही ना। महाराज जी हसदे खेडदे जिंदगी बिताना, हसदे खेडदे क्यों जीवन बड़ा थोड़ा है, हसदे खेडदे बिताना। तो मैं सुना रहा कि आज साढ़े इस तीसरे दिन जगे और संत सम्मेलन के विच साढ़े संत अतिथि श्याम सुंदर जी दीनानगर तो आए ने, बड़ा सुंदर भगवान जी लीला सुना रहे हैं। मैं अपनी तरफ और सारी संगत की तरफ बड़ा बड़ा इनका धन्यवाद करूँगा कि जेड़े इस बार्डर इलाके च आने हैं, जेड़े असीं दूर दराज नहीं जा सकते, इन्ना सुंदर सन भगवान का नाम सुना देना। भगवान तो सोहने पर जेड़ा भगवान का नाम सुनाता वो भी सोना भी होंदा। तो फिर साढ़े विच साढ़े विश्वनाथ लुटू मनत जी, बड़ा सादा जीवन, बड़ा सिंपल जीवन। खैर सादगी की पहचान है संतें की। जिले बंदा रब के लागे पुछदा ना वो सादा ही होंदा, ओदा जीवन के ओदे जीवन च सादगी आई है। ये पहला बोल तो बड़ा प्रेम है साढ़े कन्ने, इंदा प्रेम के बच्चे दे बेचारे आई जाते विद फैमिली विद परिवार। उनकी धर्म पत्नी भी आई है, मैं इनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँगा। तो साढ़े इस इलाके के युवा संत स्वामी अमेशानंद जी जिंदा समय बड़ा व्यस्त है, क्योंकि मैं आज समा जो संत श्री वरिंदर शास्त्री घगवाल है, उनकी अचानक तबीयत जी बड़ी खराब हुई, बड़ी ज्यादा इन्ना बीमार हुई। उनका फोन आया, शास्त्री जी मेरी बहुत बुरी हालत है, तो वाकई फोन च लगा भी है, तो मेरी माफी दे भी फिर सेवा करेंगे। तो महाराज जी ने आख्या हूँ मैं बोली भी उन्हें खुदा तरला पा, तो मैं आख्या जिले काम स्वारदा गुआढ़ी के स्वारदा सुनो, जिले काम कोई स्वारदा तो गुआढ़ी स्वार ताक दे। तो मैं
कल जिले तू स्टेज पर उतरिया है ना बिच ब्रेक ली उसने मैं स्वामी ने फोन किया कल मैं क्या स्वामी जी कुत्थे हो आखले शास्त्री जी बोलो हुक्म करो मैं क्या हुक्म नहीं प्रार्थना है दसो मैं क्या थोड़ी जी तकलीफ देनी है पर तुम है कितने हो आखने लगे बोलो महा भी कल तुसें कोई थोड़ा जहा समय कढ़ना है सत्संग लिए आख लगे शास्त्री जी मैं कल तुसे पहले भी दसिया मैं हमारा पहले दसना था दूर दूर वाले घर वाले ही थोड़े दसना था तो मैं आके आखले कल तो मैं परमंडल व्यस्त हाँ क्योंकि महापुरुषों का जीवन जो बड़ा व्यस्त गया दूजी फिर आखले परमंडल तो मैं व्यस्त ही है ना बड़ा ज्यादा बोलो महा व्यस्त हो गए पर फिर भी तुम समा कढ़ना थोड़ा जहा क्योंकि मैं जो बोले हूँ संगत ने आखिया बोलिया तो आए नहीं है शास्त्री वरिंदर होर तो मैं हूँ खुश गया जाओ तो इन्हें आख्या कोई गल नहीं शास्त्री जी मैं 3 बजे तक थोड़े को जरूर पुजेगा उस पासे अनाउंस भी करो क्यों कि कोई सकिया बंदा लेट भी हो सकता तो अनाउंस भी करोगे मैं पूरी 100% कोशिश करेंगे 3 बजे थोड़े को सेवा च पुजने की तो देखो अपने पूरे टाइम दे साढ़े विच आइए ना मैं बड़ा बड़ा स्वामियों का धन्यवाद करना किन्ने व्यस्त जीवन में भी वो साड़ी प्रार्थना ने कबूल की है तो साढ़े विच आए ना तो मैं ये नहीं आखता कि मैं अस समा बर्बाद करके क्योंकि समा भी कल भी सुना रहा दिन के 9 पर बड़े कीमती ने महाराज बड़े कीमती एक सेकंड बड़ा कीमती संते ने एक सेकंड जो बड़ा कीमती तो इस करिए मैं स्वामी जी के अगे प्रार्थना करूँ कि तुस कोई राम कथा कोई शिव कथा कोई भगवान की कथा अपने मुखार बिंद जी सुनान ते अस सारे आनंद लैचे मजा लैचे क्योंकि संत आए ने कि मजा देने समाज की इन्हें की परमात्मा ने मजा बना के दुनिया से भेजे रहूँगा तो इस करिए स्वामी अगे प्रार्थना जो अपना कीर्तन शुरू करते आवास जो कोई समा मिले थोड़ा लाभ लैचे आनंद लैचे तो फिर जी बाकी सूचना तुम लास्ट सुना के जी भी कोई सूचना कल की अज की वो लास्ट में समय की असं बर्बाद नहीं करना तो बड़ा बड़ा धन्यवाद स्वामी निशानंद का जिन्हें अपना इतना कीमती स्वामी ने उन्होंने ये गल आखी कि शास्त्री जी मैं 2-3 दिन लिए कोई बाहर जाना पर 25 तरीक मैं सेवा चलनी कि 25 तो तुम आना नहीं आना वो तो जरूर आना पर कल तुम पुजना कहली कल पुजना कि कल असं बोले रहा तो तबीयत बई कुछ भी खराब हो सकती जल ठीक नहीं सेहत गड्डी पुरजे खराब हो गए तो मैं आख्या कि चलो तुम आई जागे हो तो कमी जी पूरी हुई यार संगत नज़ारा लै मजा लै क्योंकि अस बार्डर के लोग दूर दराज जा नहीं सकते तो तुसें जी मेहनत करा दो थोड़ी मेहनत पल्ले पई है सब अच्छा जिले स्नान तो मेहनत पल्ले पई इनकी जी सवेरे की तुम झाड़ू मारा दो सेवा करा दो वो संत ने उसकी मेहनत ही तो पूरा करते हैं तो आओ महाराज जी अगे प्रार्थना करने महाराज जी को शुरू करो कार्यक्रम बड़ा बड़ा धन्यवाद जय श्री राम जय श्री तो मैं खुली जगह हो जाना क्योंकि स्वामी और उत्थे बही जरा सामने मजा आता सुनने जय श्री बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की। बोलिए उमापति महादेव की जय। सच्चियां जोता वाली माता जी त्वादी सदाई है। बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ कि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। केवलं देवोऽधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दिते। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। के सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कर्पूरी गौरं करुणावतारम् कर्पूरी गौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। के सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महा सायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं।
सनातन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते। त्वमेव सर्वं मम देवते। राघवेंद्र सरकार की। जोर से बोलिए, बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। वृंदावन के बिहारी लाल की। उमापति महादेव की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। सतगुरु दीन दयाल की। आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। इस 9 दिवसीय संत सम्मेलन रूपी प्रयाग में गोता लगा करके अपने तन मन को पावन पुनीत बनाने हेतु, जीवन को भक्तिमय प्रेममय आनंदमय करने हेतु आप आए सभी हरिभक्तों को दास का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आइए सबसे पहले मन को एकाग्रचित करते हुए 2 घड़ी के लिए प्रभु के उस पावन स्वरूप का मन मंदिर में हम लोग आवाहन करें, पूजन करें, चंदन वंदन करें और भाव और प्रेम के साथ मेरे राघव जी के पावन नाम रसामृत का रसपान करते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र बनाए, अपने जीवन को सार्थक सफल करें। सभी प्रेम से बोले श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम।
सिर बिहारी रघुनाथ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम चरण लगी मोरे सीता अनुदीन भर अनुग्रह तोरे अनुदीन भर अनुग्रह तोरे श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु की करो नहीं बाकी अब प्रभु की सब तजी भजन करो दीन राखी सब तजी भजन करो दीन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राघवेंद्र सरकार की हनुमंत लाल जी महाराज की सतगुरु दीन दयाल की अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रब्रह्म परिपूर्ण परमात्मा भक्तवांछित कल्पतरु अकारण करुण वरुणाल्य करुणा सिंधु दीन बंधु अखिलेश्वर योगेश्वर हृदयेश्वर झगड़वासी अदम उदाहरण पतित पावन मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम चारों पवित्र धाम पवित्र पुनिया समस्त पावन तीर्थ पूज्य संत पावन ग्रंथ परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्यपाद संत शिरोमणि वेदांत मूर्ति आचार्य भगर युग पुरुष हृदयस्थ श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन शरण कमल नव दिवसीय भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी संत समाज रूपी इस प्रयाग में संत सम्मेलन रूपी इस प्रयाग में सरलता सरसता और मधुरता की त्रिवेणी परमाधनीय पूज्यपाद श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस प्रवक्ता उत्तर भारत के संत समाज के मुकुटमणि श्रद्धेय जोगिंदर शास्त्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। मेरे साथ मंचस्थ स्वर और संगीत के भक्ति रस के
जो अमृत कुंड है, ऐसे पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में भी दास का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और आपके और हम सबके बीच जो सदैव आप सब लोगों को अपने सुंदर कथा सत्संग द्वारा और अपने मधुर भजनों द्वारा परमात्मा के साथ जोड़ करके परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलने का आपको मार्ग प्रशस्त करती रहती है। ऐसी हमारी परम वंदनीय साध्वी बहन जी के चरणों में भी दास का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बिस्नाह से आए हुए परम वंदनीय महंत जी महाराज जी को भी दास का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। अनसुईया, भार्गी, सवित्री, स्वरूपा, भक्तिमती माताओं, धर्म प्राण सज्जनों, देवियों, क्षेत्रवासियों, नगर निवासियों, संगीतकार वृंद, दास आप सभी के हृदय में बैठे हुए सुपूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रभु को कोटि कोटि वंदन, साष्टांग प्रणाम। आप सबको मेरा और मेरी व्यापी का शासन जय श्री राम। बहुत लोग बैठे, आवाज जानी चाहिए। पड़ोसियों के पास की कुछ वहां पे प्रयाग के बाद एक और प्रयाग सज गया है हमारे यहाँ रघुनाथ धाम में। जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परमात्मा की बड़ी दया है, बड़ी करुणा और कृपा करी है सच्ची सरकार ने, जो इस घोर कलिकाल के इस भयावह समय में हमें इस पावन पुनीत करने वाले, पुण्य देने वाले संत समागम रूपी प्रयाग में नित्य भूखा लगाने का प्रभु ने सुअवसर प्रदान करवाया है। अहोभाग्य है हमारा, परम सौभाग्य है हम सबका। और इसके लिए परमात्मा प्रभु, मेरी सच्ची सरकार, मेरे दातार प्रभु श्री राम जी का हम आप सब के ऊपर विशेष अनुग्रह है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जब प्रभु दीन दयाल राघो साधु संगति पाई। परमात्मा जब जीव के ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो माता बंधुओं संपत्ति या संतति ही नहीं देते, अपितु उस जीव को भगवान संत महापुरुषों की सत्संगति देते हैं। नित्य संत दर्शन का, संत श्रवण का लाभ प्राप्त करवाते रहते हैं। और जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाता है माता बंधुओं, वो जीव जो है अपने जीवन के मकसद जाते हैं। जिस हेतु इस मानव तन को हम आप सब पा करके इस मृत्यु लोक में आए हैं, उस मकसद को, उस उद्देश्य को पाने में किंचित मात्र भी संदेह शेष नहीं रह जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुवा कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागम। कि भैया जितने भी तीर्थ हैं, बड़े बड़े आप वहां जाकर के अनुष्ठान करते हो, बड़े बड़े योग यज्ञ तप व्रत दान आदि करते हो, अनंत काल तक ऐसे तीर्थ स्थानों में जाकर के अनंत काल तक जो भी आप पुरुषार्थ करते हो, प्रयास करते हो, और जो पुण्य की प्राप्ति आपको होती है माता बंधुओं, वो केवल संत सतगुरुओं के
घड़ी मात्र के दर्शन और श्रवण लाभ के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकती। बोलो सच्चिदानंद। ऐसा अतुलनीय, ऐसा अकथनीय पुण्य लाभ जीव को प्राप्त होता है। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में महापुरुषों ने, हमारे भगवान वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर एक श्लोक गाया है। सर्वेषां यज्ञनाम लक्ष्यानि व्रतानि च तीर्थ स्नानि सर्वाणि तपायांस नाशनानि च, कि जितने भी यज्ञ हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में कहे गए हैं वो बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के अनंत कर लिए जाएं। जिन व्रतों की अधिकाधिक महिमा हमें बताई समझाई गई है, वो तीर्थों में, बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के करके पुण्य की प्राप्ति कर ली जाए। और जितने प्रकार के तपस्या का विवेचन हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है, वो तपस्या का पुण्य भी एक तराजू के पलड़े में ये सब इकट्ठे करके रख दिए जाए तो माता बंधुओं, संत समाज के संग में, सानिध्य में, समीप्य में यदि हम दत्तचित होकर के, एकाग्रचित होकर के उस पुण्य लाभ को प्राप्त करते हैं तो वो सारे मिलकर के इस पुण्य के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कह रहे हैं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हो आप। संत मिलन को जाइए तज ईर्षा अभिमान, एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। घर से निकल के जैसा ही पहला कदम आप रखते हो इस प्रयाग की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हो तो माता बंधुओं, एक एक पद पे कोटानु कोट अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति जीव को हुआ करती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। पूज्य महाराज जी प्रत्येक वर्ष आप सबको इस संत समाज रूपी प्रयाग में डुबकी लगाने का, गोता लगा करके अपने जीवन को भक्तिमय, प्रेम में आनंदमय करने का जो अवसर प्रदान करते हैं, ये उनका आप हम सब के ऊपर बड़ा उपकार है। माता बंधु, एक बात प्रार्थना करूं, भागवत में प्रसंग ध्रुव का बार बार आप सुनते हो। सुरुचि जो उनकी भी माता है, उसका पुत्र जो है उत्तम, वो कुबेर के अलकापुरी में चला गया, अपने मित्रों के साथ जाके बड़ा तांडव किया, बड़ा उद्दंडता के साथ फल भी खाए और बगीचा भी गुजार दिया। जक्षों ने आकर के रोका, लेकिन बहुत आक्रोश में आगे बहुत बड़ा वहां पे संग्राम छिड़ गया, रक्त रंजित हो गई सारी भूमि। और उस युद्ध में ध्रुव का छोटा भाई उत्तम मारा गया। मैं एक गल सुना तो सही, महाराज जिला डोगरी बोलते ना, इयां लगता अमृत टपकदा इंदे वाणी च। और सत्य सुना मी तो ये सुनने आंदा। मेरी बड़ी लालसा कि मैं इन्हें की सुना, बार बार सुना। हिंदी वाणी च जड़ा रस है, हुण कौए दा ते कोयल दी कोई तुलना तो नहीं हो सकती। तुस मेरे बारे च बड़ा किस सुना दे है, संते दी महानता है कि अपने को नीचा करके दूसरों को बड़ा वो नहीं होता कि जिसके पास जा करके हमें अपने छोटे होने का एहसास हो। अपितु बड़ा वो होता है जिसके पास छोटे से छोटा जा करके अपने आप को सम्माननीय, आदरणीय और बड़ा बड़ा होने का उसको एहसास वो करवाते हैं। वास्तव में वो बड़ा होता है। और हमारे महापुरुषों ने एक श्लोक गाया है कि त्रिनादा की सुनी चेन तरो रिब साहिस्नुना, अमानी ना मान देन सदा कीर्तनीय।
सिद्ध महापुरुषों की क्या निशानी है? जो अपने को तिनके से भी नीचा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं अपनी हस्ती को, और उनको कोई प्रशंसा करे, उनकी कोई निंदा करे, अपकार करे, आदर करे, निरादर करे, जैसे वृक्षों के ऊपर ओलावृष्टि होती है, बरसात बरसती है, तरह तरह का झंझवात, चक्रवात, तूफान, तरह तरह का, और उनको समय समय पे अनुकूल प्रतिकूल सब कुछ सहना पड़ता है, पर वो झूमते रहते, कभी शिकायत नहीं करते। बस यही तो सिद्ध महापुरुषों की पहचान है। वो भी सदा एक रस रहते हैं, कभी अमाननीय मान देन, कभी मान की चेष्टा उनके अंदर नहीं होती, दूसरों को वो बहुत सम्माननीय बना देते हैं। और एक लक्षण बहुत विशेष, सदा कीर्तनीय हरि। उनके चित्त में, उनके चिंतन में, उनकी सोच और स्वभाव में वो भीतर ही भीतर बात आपसे करते हैं, विचरते वो संसारिक लोगों में है, लेकिन भीतर ही भीतर उनका सुमिरन और उनकी स्मृति जो है वो अपने इष्ट में रहती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। माता बंधुओं, जितनी भी प्रकार की भक्ति कही गई है, महापुरुषों ने कहा कि सबसे ऊंचा डंडा उस सीढ़ी का वो कौन सा है? भगवत स्मृति ही। मी क्षमा चांद, क्योंकि मेरी हिंदी च प्रवचन करने च बड़ी सरलता लगती, मेरी डोगरी थोड़ी हथ भारा, क्योंकि मिगी बाहर जाई है। अज भी शामी हुण मी महाराज दे आदेश की टाली नहीं सकता, संते दा आदेश ब्रह्म बाग है, और मी हरियाणा से निकलना है। मेरी गल थू ते हनुमंत कथा है और संते दा सम्मेलन है बहुत बड़ा, जिदे मैं दर्शन लाभ भी लेना और सेवा भी मिगी बुलाए दा। तो महाराज जी दा आदेश होया था, भाई मैं सच सुना तो सही, मैं तैयारी दार बंदा, तैयारी लाने वाला, दो सरकारें दी, अपनी उस ड्यूटी की मैं प्रभु आश्रय पर छोड़ी है। आज बहुत जरूरी एक डीसी ने मेरे असाइनमेंट दी कि इंक्वायरी कर जाना है, उस विवाद च मिगी इंक्वायरी ऑफिसर बनाई है, भेजे दा, पर मैं आख्या तू जो करना करी ले, मी भाई अपने प्रभु की हाजरी, अगर आदेश होया संते दा तो तू मेरे प्रभु का आदेश है। संत की महिमा वेद ना जाने, जेता सुनी तेता बखाने। इस साध संगत जी, महापुरुष आखते सदा कीर्तनीय हरि। वो हमेशा भगवत नाम में, भगवत भक्ति में, भगवत स्मृति को प्राप्त हुए संत हमेशा भगवान में ही, उनमें और भगवान में भेद करना कोई मुश्किल काम है भैया? मुश्किल ही नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सातवीं भक्ति में, नवदा भक्ति, मां भिलनी को जब मेरे प्रभु जी सुना रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, और क्या कहा? सातम सम मोहि में जग देगा, मोह बे अधिक संत करी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम, सभी गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरु भगवान की, भगवान बिलड़ी की आंख दे देवी सतवीं प्रकार की भक्ति के है कि इस चराचर जगत को मेरा ही रूप देखना। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग। मेरा ही कण कण में
जीव मात्र में, प्राणी मात्र में मेरा ही दर्शन करना, मुझको ही देखना। और संत सदगुरु जन जो है उनको मुझसे अधिक स्नेह भी, सत्कार भी, प्यार भी, सम्मान भी और श्रद्धा भी देना, ये 7वें प्रकार की भक्ति कही। और सर्वश्रेष्ठ भक्ति पहले नंबर की, यदि नवदा भक्ति की व्याख्या करूंगा तो 9 दिन भी भैया क्या, 9 महीने भी मेरी वाणी में समर्थ है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। सबसे बड़ी अगर श्रेष्ठ कल्याणकारी मंगलकारी अगर कोई भक्ति है तो बस केवल संत सद्गुरुओं के आगे आत्म समर्पण कर देना, अपनी हस्ती को मिटा करके उनके चरणार बिंद में अपने मस्तक को रख देना, आत्म समर्पण कर देना। क्योंकि उनके मुखार बिंद से आपको हरि कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनके मुखार बिंद से आपको सत्संग रूपी प्रयाग में गोता लगाने का नित्य सौभाग्य प्राप्त होगा। और माता बंधु महापुरुष कहते हैं कि जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता है उनका जीवन जो है वो पूज्य हो जाता है, निष्कपट निष्पाप निर्विकार हो जाता है। संत के संग से जीवन में पवित्रता आती है, आपके जीवन में पात्रता आती है। मैं एक गल सुना तुसी, मेरी कथा ही अहमदाबाद मेरी उन्हें टिकटा भेजियां पाई, पहली बार यात्रा करने में जा करता तो सजनों दिल्ली जिला लैंड किया, जहाज ने उनको फ्लाइट चेंज होनी, मैं लघु शिकायत तक गया बाथरूम, महाराज क्या चमक धमक, कितनी सफाई थी, लड़ियां टूटियां लगी रिया, सास संगत जी मैं जाइए शैल कमेटियां इधर उधर पानी नहीं आवे, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ ना उनके अगे रो किया, मैं क्या व्यवस्था इधर, लघु शंका के लिए पानी नहीं। उस लगे आखने महाराज जी पहली बार आयो, मैं तो और मैं 75 बार आया इतने, तो ये वो गल होती तो तुहें की पूछता भाई, ये मेरी कोई समझ नहीं आ रही। आखने लगे महाराज जी आप इसके नीचे हाथ रखो, मैं यहाँ ऊपर रखी तक मारा ठल ठल पानी शुरू हुई। मैंने आख्या भाई इसी बंद नहीं करो, पानी वेस्ट हुआ करता है, जल ही जीवन है, पानी का एक एक कतरा इसको हमें सुरक्षित रखना है। अन्न का एक एक कण जो है और संत का एक एक क्षण जो है उसको कभी बेकार नहीं करना चाहिए। एक एक बूंद पानी का हमें बचाव करना चाहिए। वो आखिर लगे महाराज जी हाथ पीछे करो, अपने आप हाथ पीछे कितने मारे, अपने आप बंद हुई। ये बाहर की बात मैंने ये कहते हैं यूं केले के पात में पात, पात में पात, क्यों संतन की बात में बात, बात में बात। मैंने इसमें से एक बात निकाल ली, जिन्ना मर्जी व्रत तीर्थ और कर्मकांड करिए, जिन्ना मर्जी तुस पसीना बहाई लो, सजनों ओ अमृत जड़ा भगती दा, ओ ज्ञान दा जड़ा अमृत है, जब तक सतगुरु दे अगे तुस अपना हाथ नहीं फैलागे हो, अपनी पात्रता अपनी पवित्रता दा तुस परिचय सतगुरु की नहीं देखियो और उनके चरणे च तुस अपनी हाथ फैलाई है, उनके उनके करुणा और कृपा दी भिख उनके कोला नहीं मंगियो। सजनों ज्ञान पाई सकते हो, बड़े बड़े लक्ष्यदार प्रवचन करी सकते हो, बढ़िया बढ़िया तुस सुंदर संगीतमय कथा सुनाई सकते हो, उदे बाद भी कल्याण होगी दी कोई गारंटी नहीं। रावण कोला बड़ा कोई साथ संगति ज्ञानी नहीं, रावण कोला कोई बड़ा साथ संगत जी कोई कथा
और ज्ञान दा मर्मज्ञ नहीं, पर के होया रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरु मन नहीं थी। मी भागवत के प्रसंग पर तुसे पतिया ले चलना, महाराज जिले ध्रुव की पता चले ना, ध्रुव बड़ी अपनी चतुरंगनी सेना लइए अलकापुरी पर चढ़ाई करी बैठा और चाहिए घमासान युद्ध शुरू करी उड़िया महाराज। इतना उसे भीषण युद्ध जिला शुरू होया, स्वयं मनु जो दादा है आके हाथ पकड़ के डपट के डांट के ध्रुव को बोला कि ध्रुव, भगवत प्राप्ति जिन भी संत महापुरुषों को, जिन दिव्य आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को हो जाती है, उनके अंदर ना आक्रोश रहता है, ना क्रोध रहता है, ना विकार रहते हैं, ना वासना रहती है, ना उनके अंदर कोई कपट रहता है, ना छल रहता है। वो तो सरलता की, वो तो मधुरता की, वो करुणा की भैया त्रिवेणी हो जाते हैं, मूर्त हो जाते हैं। तूने ये क्या किया? जब इतना आज डांट पड़ी, ध्रुव के हाथ से शस्त्र गिर के बड़ा प्रायश्चित कर रहा है, संतों ने आपस में इसके ऊपर संवाद किया, विचार विमर्श किया कि ध्रुव को भगवान ने गोद में लिया था, और जिसको भगवान की गोद प्राप्त हो गई उसके अंदर पंच विकार नहीं है, वो पंच पापों से मुक्त नहीं हुआ। उस संतों के समाज में एक जो निकल करके जो उन्होंने निचोड़ इस सारी कथा का सत्य का उद्घाटन किया, सत्य का प्रकट किया, वो क्या था कि भगवान की गोद तो मिल गई ध्रुव को, लेकिन किसी संत की गोद नहीं मिली। संत के द्वारा मार्ग तो प्रशस्त किया गया कि तप करो, जाकर के इस मंत्र का जप करो, आपको प्रभु मिलेंगे। माता बंधुओं, भगवान मिल भी जाए, अगर संत सद्गुरुओं की शरणागति जीव नहीं प्राप्त करता है, संतों के सत्संग और संतों की कथा रूपी प्रयाग में गोता लगाने का उसे सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा जीव भगवान को प्राप्त करके भी कल्याण की उसकी प्राप्ति होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोलो सच्चिदानंद बाबा। इसलिए माता बंधु, मेरे राघव जी का आप राम कथा में सुनते हो, जब राज तिलक होता है, 14 लोक की शक्तियां मेरे प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, मेरे प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए कि प्रभु भक्तों के लिए आपने इतना दारुण दुख सहा, इतना कष्ट सहा महाराज। उस कड़ी में मेरे भूत बाबन भगवान भोलेनाथ जी महाराज जी भी जानते हैं। बड़ा लंबा प्रसंग है, केवल संकेत करूंगा। और जब बहुत सुंदर चर्चा होती है, चलने को तैयार हुए, कहा प्रभु प्रसाद नहीं दोगे? सत्संग के बाद तो प्रसाद मांगा जाता है, तो क्या प्रसाद मांगते हैं? भगवान भूत बाबन भोलेनाथ जी मेरे राघव जी से कि बार बार पर मांगो, बार बार पर मांगो, हर सिद्धू श्री रंग पद सरोज अन्न पायनी, भगति सदा सत्संग पद सरोज अन्न पायनी, भगति सदा सत्संग। मेरे बुद्ध बाबन भगवान जिनकी कैलाश में नित्य कथा होती है, जिनकी कृपा के बिना कोई भगवत भक्ति और कथा सत्संग सुनाने का और श्रवण का कदाचित भी लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे भूत बाबन भगवान मेरे महादेव प्रभु की याद दे। प्रभु अपने चरण कमले दी लिखी निष्कपट निर्विकार भक्ति देव,
और सदा संते दा सतसंग दयो महापुरुषे दी सोबत संगत बोने दा सौभाग्य जी प्राप्त करवाई लो। क्योंकि महापुरुष आखदे एक घड़ी आदि से बुनियाद तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध क्षणमपि साधु संगति भवती उदय कोला अति 24 मिनट की एक घड़ी होती है, आधी 12 मिनट की, उससे आधी 6 मिनट की भी सुरती अगर संत चरण में गड़ा के श्रद्धा से दत्तचित होकर के मन उनके चरणों में टिका के भाई माता बंधु अगर हमने सत्संग श्रवण का लाभ प्राप्त कर लिया तो फिर क्या होता है, वो आवागमन रूपी इस भव सागर से पार करने के लिए नौका बन जाता है पुण्य। इसलिए माता बंधुओं बड़ा ही हम आपका सौभाग्य है। आइए ऐसे गुरुओं के चरणों में एक हाजिरी लगाए और गुरु वंदना का एक सुंदर सा भजन गुरु जी के चरणों में हम अर्पित करें अपने श्रद्धा सुमन और प्रेम से बोले। दो फूल सजा लिए दो फूल सजा लिए दो फूल सजा लिए दो फूल सजा लिए जदों भी कोई काम करिए जदों भी कोई काम करिए पहला पूरा मना लेंगे पहला पूरा मना लेंगे फूल सजा लेंगे काली की सेवा करते हुए सभी बोलो जदों भी कोई काम करिए जदों भी कोई काम करिए पहला बुरा मना लेंगे पहला बुरा मना लेंगे हाथ पकड़े हरि बोल
देंगे, पहला पूरा मना देंगे। संत सतगुरुओं का जीवन प्रकार के लिए होता है, लेकिन वो गुरु लोग क्या करें भैया, बरसात जितनी भी वो अमृत की बरसा दे, हमारे हृदय का पात्र ही उल्टा है, तो उसमें बरसात का क्या कसूर है। मैंने कहा पहले पात्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए, नम्रता चाहिए, शिष्य में सरलता चाहिए, सहजता चाहिए। एक बार ना भगवान बुद्ध जी को लेकर कोई सेठ रोज
सत्संग सुनना रहा। कई बड़े हुई अख लगा महाराज तुस बड़ी मधुर चर्चा करते हो, भक्ति दी बड़ी महिमा गाते हो, सत संगति दी, ता अज तक तुसे मेरी चरणे च स्वीकार नहीं किया, मेरी शिष्य नहीं बनाया, कोई नाम दी दात नहीं बख्शी तुसे महाराज। अख ना तुसे महाराज पता है मेरी सिर प्रात रखी है, आशीर्वाद दिता ना, तुस मेरी कुटिया च तुसे चरण पाए। अख लगे कल तेरी कुटिया च आगे तेरे कन्ने जो जो तेरा दिल चाह वो गल्लां भी करगे, तू की भगवत भक्ति दा प्रसाद भी जो तू चाहगा देंगे, तेरी हर प्रकार दी इच्छा अभिलाषा कल पूरी करगे। महाराज चलिए अख लगे प्रसाद भी तेरे पागे, खागे खीर और किसने। महाराज चलिए उनके कोल एक खप्पर जिहा सात संगत जी लगे, उहदे च कूड़ा करकट पाए दा हैं, धूल दूसरी पात्र, और कहने लगे भैया भूख लगी है, पहले चर्चा बाद में शुरू करेंगे, भूखे भजन ना होए गोपाल, पहले खीर ले आ, खुशबू आ रही, तू सहल खीर बनाई। ले आया महाराज देसी शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय का दूध, आहा इतना गाढ़ी गाढ़ी, उसमें ऊपर मलाई महाराज। जिला आख्या भाई मैं किदे च खाना किदे पाख लगा, महाराज के करा दे तुस, इदे च किन्ना धूल दूसरी ये पात्र, इसमें कूड़ा करकट पड़ा है, कैसे खीर में उलट, मैंने तो इसी में ही खाना। और नहीं महाराज मैं कैसे इसमें, ये इतनी मैंने मेहनत से इतनी महाराज श्रद्धा से बनाई है। कहने लगे तेरे सवाल का जवाब मिला तुझे, तूने घंटा 2 घंटे मेहनत की तो इतना संकोच कर रहा है इस खीर को मेरे पात्र में भरने के लिए, और तू कह रहा है कि वो अमृत रस जो है भक्ति का, वो ज्ञान का, महाराज अभी तक मेरे ना सोच में, ना स्वभाव में, ना मेरे व्यवहार में, ना मेरे क्रियाकलाप में कुछ भी नहीं महाराज, आपने कृपा करी नहीं। उन्होंने कहा बरसात गरीब के अमीर के छोटे बड़े के किसी प्रकार के भेदभाव के बिना समान रूप में बरसती है। अब पात्र किसका कितना है उतना ही बरसात का जल संजो के रख सकता है। और माता बंधु एक गल मेरे गुरुदेव आखदे हुंदे, तुस सोने दी बाल्टी च गंगा जल भरी लो ते विच अपना चेहरा दिखो, जे उदे च तुसे कुत्ता गारा मिट्टी घोली उड़ी तां चेहरा नजर नहीं आता। मैं सोने दा बाल्टी है और विच गंगा जल है, तो अगर पित्तल दी बाल्टी है तो भावें साधारण जल भी भरो ते सजनो उदे च चेहरा दिख गयो साफ स्वच्छ जल तां तुसे की दिखग। इस मेरी संकेत की मेरी इस इशारे को समझना, आप कितने बड़े धनवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो, विद्यावान हो, ऐश्वर्यवान हो, प्रज्ञावान हो, लेकिन आपके मन में निर्मलता नहीं है। ऊंचे कुल से क्या क्या अपने आप को आप समझ के बैठे हो, लेकिन मन में निर्मलता नहीं है। मन का क्रोध नहीं मिटा, आक्रोश नहीं मिटा, मन के अंदर की वो तृष्णा, वो वासना, वो अवसाद और विषाद का कूड़ा करकट वो गारा मिला हुआ है। इसमें गुरु लोग क्या कर सकते हैं भैया, ये काम तो हमें खुद ही करना भैया। याद रखना मैं एक गल अपने सत्संग चाहता ना कि जिंदगी भर तुस कुंभ च गोते लाई लो, एक कठोर एक भाषा में बोलना में समा करो, जिन्ने मर्जी व्रत, जिन्ने मर्जी तीर्थ, जिन्ने मर्जी सम्मेलन कराई लो, अगर गुरु दे ज्ञान की धारण नहीं किया, गुरु दे उपदेश की, गुरु दे वचनामृत की दृढ़ता करने, श्रद्धा करने, अपनी सोच स्वभाव व्यवहार च वाणी च उसे नहीं धारण किया, अपने मन की नहीं पलटिया, सजनों कल्याण नहीं जी होना, भ्रामे ध्रुव की तरह परमात्मा की गोद भी मिल जाए। बोलो सच्ची गल। एक गल एक साइंटिफिक एक दूसरे की वैज्ञानिक एक मिसाल देना, मछली जो है वो सरोवर में, वो समुद्र में, झील में भी प्यासी मर जाती है।
क्योंकि एक वैज्ञानिक एक रहस्य है उसके साथ जुड़ा हुआ। तुसे घर एक्वेरियम रखे हुए होंगे लोके दिखे हो तुस मछलियां कदा इधर उल्टदियां शरीर की इधर पलटदियां फिर बुड़बड़े कटदियां। उनके गले में दो इधर से छेद होते हैं, वो उन छेद से सांस ले सकती हैं, ऐसा एक सिस्टम वैज्ञानिक ये कहते हैं। भगवान ने उनके इधर वो जो छेद होते हैं ना इधर वहां रखे होते हैं, और उनके मुख में एक ऐसा भगवान ने विधान बनाया हुआ है कि भाई जब तक मछली शरीर को नहीं पलटेगी उसकी पानी की प्यास नहीं बुझेगी। और मेरे आप सबके लिए एक संकेत है, एक उपदेश है, आदेश है संतों का। आप संतों के प्रयाग में कितना गोता लगा लो, जब तक अपने स्वभाव को, सोच को, मन को नहीं पलटोगे ज्ञान की प्यास बुझने वाली नहीं है। बोलो सच्चिदानंद। तो इसीलिए माता बंधुओं पद्म पुराण में लिखा हुआ है, मतंग ऋषि दे आश्रम च जिले सुपी है पिलनी सेवा करती है, सत्संग श्रवण करती और सुमिरन करती है। मन पलटिया आपा में उसी लोग नीच आखते मेरे दे भेसदारी अपने आप की बड़े ज्ञानी होने का तंब पर दे, अपने आप की बड़े उच्चे उच्चे महापुरुष होने का वो धम भरते थे, लेकिन उन्होंने मन को नहीं पलटा था। स्वरूप तो उनका बदल गया था, स्वभाव नहीं उन्होंने बदला था माता बंधु। और हुआ परिणाम क्या कि गुरुजी कह गए जाते जाते कि बेटा मैं जा रहा हूं। मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं इन चर्म चक्षु से अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकूं। तू नाम सिमरन करते रहना, सेवा और सत्संग से जुड़े रहना। मेरी बात को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण करके रखना। तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे राम स्वयं चल के तुझे दर्शन देने आएंगे। सच्चिदानंद कथा आती है, पद्म पुराण से वर्णन है कि 10,000 साल गुरुदेव शरीर छोड़ने तक नित्य भिलनी रास्ता बुहारती, सेवा करती, लकड़ियां चुन चुन के लंगर में जाके छोड़ाती और सुमिरन श्वास विरास करती। और माता बंधुओं एक दिन पानी परा दी पंपा सरोवर दिखी लिया संते नीच तू सारे इस सरोवर की अपवित्र करी उड़िया। एक ने चंड मारी इथे जड़ी साफ पाई थी ना लगी जख्म हुई। प्रभु एक शिला पर बैठे थे, वनवास से कंबल लगे। लक्ष्मण ने आख्या प्रभु क्या बात होगी, इतने अधीर क्यों हो रहे हो? आखदे मेरे भक्त ने कोई अपराध ना किया, तो कुसै ने कुछ बहुत प्रताड़ना की, बड़ा अपकार करी उड़िया। लक्ष्मण की आग दे नहीं किसी से वैर है मेरा, नहीं किसी से रिसाता, जो करता अपमान भक्त का मुझसे सहा न करता। भगवान ने किस अथरू आई है नहीं, मैं तेरा एक पल पल का बदला ले। कथा बड़ी लंबी है। प्रभु आए जुल्ला उस दंडकारण्य च प्रस्थान करा दे, बड़ा स्वागत किया। कोई आखा मेरी कुटिया से चलो, कोई भगवान आखदे भाई मैं बड़ी दूर जाना, यात्रा दा बड़ा दूर है, कोई अपनी समस्या दसो। आखन लगे महाराज साला सरोवर कीड़े पीने को बड़ी पानी की अवस्था है महाराज, कृपा करो। आखन लगे कुछ महापुरुष दे चरण छुआओ, मैं पवित्र हुई यार। तुंदे जिन्ने ने ब्रह्म ऋषि, तुंदे बन्ने सिद्ध महापुरुष सारे घोड़े शाला मारियां कख भी आया आगे प्रभु तुम चलो, तुंदे उसका अवतारी महापुरुष अगले चलो चलने आ। ये इन्नी हारी गल बनदी तां चलने आ। भिलनी भी नाल नाल पीछे पीछे और सजनों भगवान विच जाइया गोटे लाए कख भी नहीं। फिर आखन लगे महाराज ये क्या है, तू साहदे कुछ महापुरुष दे। हां मी अपनी गल पर बिल्कुल अडिगा भाई, महापुरुष तुंदे च है तां आओ। आख महाराज तो असने जोर लाइए दिखी लिया। आख लगे आंधी भी महापुरुष वो नहीं होता
जो महापुरुष होने का दम्भ बढ़ता है। महापुरुष वो होता है जिसकी सोच और स्वभाव में, जिसके रोम रोम में, रग रग में, उसकी व्यवहार वाणी में, उसकी प्रत्येक क्रियाकलाप में भक्ति और भगवान का नाम बसा होता है। बिलनी जी तिन्ने चीजा गुरु कृपा करने बिलनी दा कोई ओदा अनपढ़ ही जिसी गवार समझी है। साध संगत जी जंगल से पति हुई डोली देखिया मोहनी कुरूप ही, पर मेरे प्रभु आते कह रघुपति सुन बामनी बाता, मान हो एक भक्ति करी नाता, भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई, भक्ति बंद अति नीच हूँ प्राणी, प्राण प्रिय मोहि असी मम मानी। और सज्जनों, मेरे प्रभु ने आज्ञा, इतने एक महापुरुष है जिसे तुझे पहचान नहीं की थी, जिन्हें गुरु कृपा ने अपनी सोच स्वभाव की, अपने मन की बिल्कुल पलटी उड़ेदा, निर्मलता, शीतलता, सहजता, सरलता, विनम्रता, मधुरता ਉਹਦੇ ਚ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਪਰੋਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀਆਂ ਟੱਬ ਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਤਾਰਦੀ ਨਾ ਨਹਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੈ ਬਿਲਣੀ ਕੰਬਾ ਦੀ, ਜੀਆਂ ਬਿਲਣੀ ਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਲ शीतल हो गया, पवित्र हो गया। ये कृपा गुरु की सेवा की है, ये कृपा बिगनी के ऊपर गुरु के प्रति श्रद्धा की है, ये कृपा गुरु के प्रति आस्था की है, गुरु के प्रति प्रेम की है। आज सारे नतमस्तक होई है तब बिलनी अगे समा जाचना मंगा दे। इस माता बंधुओं, तुस बड़े भागे वाले हो। मैं सच आखा, ऐसे महापुरुष इस कली काल दे विच हर कोई अपने उदर पूर्ति वास्ते, अपने घर परिवार वास्ते दिन रात दौड़ादा है, पर आप जपै अबरा नाम जपावै, कहत सुनत रहत गति पावै। ऐसे संत बड़े बिरले हैं, बड़े थोड़े हैं। आज उहाँ भाई एक दौड़ लगी है, जगह जगह यज्ञ हुआ करते, ये भी नहीं पता मर्यादा की कुछ अधिकार है यज्ञ करने का, कुछ नहीं है। व्यासपीठ का अधिकारी कौन है? भागवत मंगलाचरण का श्लोक नहीं आंदा, श्री राम कथा का मंगलाचरण का एक श्लोक नहीं आंदा, और भागवत भास्कर बन के और संतों का वहां पे निरादर तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसी दिव्य विभूतियां, सरलता है, विनम्रता है, बिसरी गई बाणी च मिठास है। ऐसे महापुरुषों का संग करो, किछ करने की जरूरत नहीं माता बंधुओं। चादर का एक पल्ला फड़ो, खिंचो पूरी चादर, एक कोना तुंदी झोली च आई आंदी। मेरे राम आखदे प्रथम भक्ति संतन करी संगा, उस संते दा संग करो, तुंदा भजन भी बनग, तुंदा हृदय भी पवित्र होग, तुंदे जीवन च सेवा भी आग, तुंदे जीवन च संस्कार भी आंगन, तुंदे जीवन च कृपा भी होग, तुंदे लोक परलोक च तुसे की यश भी मिलग, तुसे की आवागमन च छुटकारा भी मिलग। गुरु दी कृपा, गुरु दी सेवा दा धन जिन्ना तुस अपनी सेवा और स्वभाव कन्ने अपनी झोली च, अपने हृदय रूपी तिजोरी च भरी सकदे हो। परो ता साध संगत जी भागवत विच ठोकी भगवान ज्ञान उपदेश करा करदे, उदो आखदा प्रभु तुस उधर जा दे, आख लगे अपने धाम बीवी ले चलो, आखन लगे भाई मेरे च इतनी समर्थ नहीं, तो मेरे धाम जान गत्वा ना निर्वतन्ते तद धाम पर मम मम, उस मेरे धाम च जिथू जाइए फिर आना नहीं होता, जन्म मरण मिटी जाता। ऐसे धाम की प्राप्ति जीव मामे वांछो जीव लोके, जीव भूता सनातना, भावे मेरा अंश रूप है ये जीवात्मा, पर मेरे च समर्थ नहीं, मैं उनके नाल नहीं आवा। आखन लगे महाराज वो फिर समर्थ पुदे च है, आखन लगे अगर मेरे धाम च तू आना है, उस संत महापुरुष दी सोबत संगत पईया, उनके चरण फड़ी ले। एक काउंटर संते दे दरबार च लगदा, जिथे वो मेरे धाम दी टिकट कंफर्म होंदी, और मेरी प्रार्थना करन, ये हर साल इथे नाम दिंदा, एक काउंटर सजदा जे, जुन्ने जुन्ने अपनी टिकट कंफर्म करवानी है। संत महापुरुष के चरणे दे अगे खड़ोइए, अपना आत्म समर्पण करो।
अपनी सोच, अपना स्वभाव केवल चरण पढ़ने कने नहीं जे गल बनी, इनके आचरण की पढ़ो, इनके स्वभाव की, इनकी जीवन शैली की, इनके आहार की, इनके विचारे की, इनकी सहजता सरलता की पकड़ो। भगवान स्वयं तुंदा आदर करने हस्ते आगन इस हस्ते माता बंधुओं में इन्ना गाथिया मेरा समा होइया, मैं बाणी की विराम दिया ना। मैं तुसे सारे की एक गल आखां कि अगर तुसे जीवन च इस लोक च और परलोक च सुख दी चाह रखी हुई है, जो सुख चाहो जगत को शरण राम की ले, कह नानक हरि भज मना दुर्लभ मानुख दे। पर ओ राम दी शरण च डायरेक्ट तुस नहीं जा सकते, सतगुरु की कृपा बिना नहीं, संत महापुरुषों की कृपा बिना नहीं। क्योंकि एक महापुरुष होए बड़े उच्चे, उन्हें आख्या कि गर चाहत है आराम की, गर चाहत है आराम की तो एक काम कर, आशरण में सतगुरु की और राम राम कर, राम राम कर। इनकी शरण से आई है, राम नाम का वो दिव्य मंत्र धारण करो, श्वास वरास सिमरन करो। इन्ना गाखी है, भुल्ले की क्षमा याचना करिए, बड़ी दीनता नम्रता करने मैं अपनी वाणी की विराम देना, क्योंकि मैं उन्हें प्रस्थान करना है, रात पूरी सफर च रोना है। साथ संगत जी, जे प्रभु की कृपा रही तो मैं दर्शन करने वास्ते, श्रवण लाभ लेने वास्ते उस दिन बड़ियां बड़ियां हस्तियां आनियां, तो मैं तो एक दिन निका जिहा एक मोमबत्ती का काम करना, समाज च बड़े बड़े ज्ञान के सूर्य इथे अपने प्रकाश की देने वास्ते तुंदे विच अंगण, मैं उनके सारे दे चरणों च प्रणाम करिए, विशेष महाराज जी के चरणों च प्रणाम करिए। वाणी की विराम देना। ओम पूर्णमधा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय श्री राम। जोर से और जोर से। आपको अपने पास बैठे हुए पड़ोसन की कसम है, बड़े जोर से बोलो जय राम। बोलो सदगुरु महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। हरि ओम। नारायण। बोलो जय नारायण भगवान की जय। तो मैं सूचना देनी है। देखो, बड़ा ही अच्छा स्वामी जी सुनाए हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सुनाया उनको। उन्हें आख्या जिन्ने मर्जी तुसी जप करो, जिन्ने मर्जी तुसी तीरथ करो, जिन्ने मर्जी तुस व्रत धारण करो, जब तक जगते राजे नहुस जिन्ने को भी करना। राजे नहुस ने 99 जग जीते, जेड़ा 100 जग करिए जाए वो इंद्र बनता। सुनियो तो भी ये गल मेरी सुनी। ते राजा नहुस होए चंद्रवंश च, उन्हें 99 जग दिते ते नरक गए, गिरगिट बने, सप बने। अज तक कोई धरती इंच नहीं सोड़ी जिथे उन्हें जग नहीं गए। क्यों? नरक जाने नहीं दिते। इन्ने जग करिए भी वो बंदा नरक गया।
राजा नरिग हजारां गवां रोज दान करदा ते पानी पींदा ते वो गिरगिट बनी वो भी नरक ही है। सज्जनों, कुछ भक्ति जेहड़ी वो अलग चीज है, इहदे कोई बखरी है। गल यज्ञ की भी नहीं, गल व्रते की भी नहीं, गल तीर्थ नहाने की भी नहीं, गल जिसले मुकरी है थोड़े पाप मुकरी तुस किस पाप करने केड़ा कर्म करोगे। जे 100 यज्ञ करने वाले हजारां गवां मुंशीए दान करने वाले नरक जा सकते हैं। उसने साड़ा प्यार मैं अज तो कोई 2-4 साल पहले 5 साल पहले तीर्थराज प्यार कल्पवास किया संदेश सुनने वास्ते। संदेश सुनने कन्ने मनुख की बैटरी चार्ज हुई तो उत्थे मैं सत्संग सुन गया रहा तो सत्संग सुनता रहा। उत्थे एक महापुरुष सुना रहे भी बड़ी सैल गल हुई। संत श्री अरजिंदर दास जी सुना रहे आख रहे सत्संग वो चीज है ਜਿਹੜੀ पाप भी फूकी उड़ती ते पुण्य भी फूकी उड़ती। सत्संग विच पाप भी सड़ी जाते बंदे ते पुण्य भी सड़ी जाती। जिले दोए चीज़ां सड़ीए स्वाह होण फिर भक्ति मिलती बंदे। जे अस पुण्य दे लालच लई कुछ कर रहे हैं ते अजे भी बड़ी पूरी लेकिन पुण्य करिए जाके पुण्य मुक्ति आने फिर इस धरती को वापस आना कहना मतलब पाप करिए जाके नरक जाके पाप मुक्ति है फिर इतने की जिंदगी ऐसा कर्म करते ऐसे कि गुरु दे बन जाते ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। गुरु की भक्ति ही मेरी भक्ति है भगवान ने प्रासंगिक गुरु समझ नहीं आता। जिस दिन प्रासंगिक गुरु शब्द समझ आई है उस दिन साढ़े अंदर सारा बंद सड़िया सब सड़ी। जिन्ना तक ऐसे गुरु शब्द समझ नहीं आया जो साड़ी गंद सड़ी नहीं सड़ी। मैं तुझे सुना रहा कि अज अस तीर्थ बड़े करा दे कादसियां पुण्या बड़ी चमक दे सत्संग में बड़ा दौड़ी दौड़ी है लेकिन जीवन नहीं करेगा कारण क्यों से प्राचित करते अपने आप को क्यों नहीं बदला सारा जीवन बड़ा कुछ करा लिया क्यों नहीं बदला। अस सवेरे उठिए शामी सीधा सुबह बनिए साढ़े दूसरे दियां गलतियां देखिए शामी और सुना देंगे जिस भांडे सराख हो जिंदी मर्जी बरखा हो भांडा भरोना गया खाली करना कौन भरोना खाली होना जितनी मर्जी बरखा पहले ऐसा अपने सुराख बंद कर सुना देना
भगवान ने आख्या था ना, मोहे कपट छल छिदर न हो, छिदर दे सुराग। भगवान आखदे जेड़ा बंदा कुसा दे सुराग दिखदा, कुसा दियां गलतियां दिखदा, कुसा दे अवगुण दिखदा, उस बंदे दा कीते दा तीरथ निष्फल हो जांदा, उस बंदे दा कीते दा कुंभ दा इशनान निष्फल हो जांदा, उस बंदे दा सुने दा सत्संग निष्फल हो जांदा, उस बंदे दा हर एक चीज निष्फल हो जांदी। एक चुगलखोर बंदे दा, चुगलखोर बंदे दा पद्म पुराण च दस्सेदा है कि ओदा ते तीरथ दा भी उसी फल मिलदा। एक बारी मैं बड़े इस जीवन च तजर्बे हुए, जिले तुस इस जीवन च निकले हो, अज भी सुखदेव मुनि भी निकले तो उन्हें भी लोकें बट्टे मारे। सुखदेव ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, निराकार स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, पूर्ण सत्संग प्रजादे ते उसी लोग पट्टे मारे। ऋषभ देव भगवान दे अवतार जाते ते लोग पत्थर मारा, वो महापुरुष आशीर्वाद है। अज तो कोई 10 साल पहले मेरी भी बड़ी लोकें निंदा की थी, बड़ी ज्यादा मन बड़ा दुखी होया। कच्चा है ना, कच्चा बंदा दुखी होंगे, पक्का हर एक बंदा दुखी होंगे जिन्हें प्रशंसा हो, खुश हुई, लोग निंदा हो, कच्चा है। ते मैं एक चौक वाले महात्मा बेचारे मरी गए, इन्हें बोल बैठे, मैं आख्या महात्मा जी ने दिन रात इस दुनिया ने नहीं दिखी, दिन रात दौड़े, राती नहीं सुनता, लेकिन ये दुनिया फिर भी मैं निंदा कर उन्हें गिड़ाका मारिया, हस्या। घनश्याम जी बैठे रहा होते, मम्मी आख लगा शास्त्री जी जिसले कोई गुस्सा नहीं निंदा करे तो इसे फल लगा रहे, तो जिस बूटे को फल लगे उसी लोग बट्टे मार दे, किसी बूटे की फल नहीं उसी को ना बट्टा मार, जिस बूटे की फल आई उसी कोई पत्थर नहीं मार, तो जिस बूटे की फल लगना ना उसी सारे बट्टे मार दे। शास्त्री किसी फल लगा है, उन्हें संते हरिओम के विच रब बोलिया नहीं गल चेता, तेरे दोए संत ना मेरे, उन्हें दोनों आख्या शास्त्री तुझे फल लगा, फलदार बूटे भी लोग बट्टा मारते हैं, हूँ सफेदे ही कौन बट्टा मारा। इस साल सफेदी की जगह कोई मजबूत या अंब लगे दे होंगे तो न्याणे बल्ला, इस करिए शास्त्री जी पत्थर उसी बनते किसी फल लगे नहीं, उन्हें संते की गल मानी नहीं। क्या अच्छा, इसका मतलब भगवान मेरा कल्याण करना चाहते, आखा हाँ। तो मैं गल कर रहा कि अज अस की तरक्की करा, बड़े सत्संग सुना, बड़े तीर्थे ना रहे, बड़े कुंभ ना रहे, बड़ा दान पुण्य करा रहे, लेकिन पहले लोगों को अस पिछे आते हैं, वो कुछ भी नहीं करते बेचारे। जेडे सारे पिछले बजुर्ग हैं ना तीर्थे पर नहाते हैं, पैसे नहीं होंगे गंगा जाने के, आखिर महीने महीने गंगा जा रहे, वो ना कोई दान करते हैं, लेकिन अस उनके को पिछे आ, वो साढ़े अगे कैली भला। अज बंदे का सुभाव, कलयुगी बंदे का सुभाव कैसा भी है कि अस इत्थे बैठे रहे, जिन्ने लोग साढ़े सामने लंघने ना सड़क सारे गलतियां
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਝਾਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਲੀਏ ਤਰਕਾਲੇ ਸਿਦਾ ਅਸਾਂ ਕੁਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਕ ਦਿਖਣੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅਸ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰਾ, ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਧੋਗਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੰਦੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਗੱਲ ਉਸਲੇ ਮੁੱਕਣੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਤਾ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਤੇ, ਅਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਖਤੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਖਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਇਹਨੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਾ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ। तो चलो स्वामी ने थोड़ा दूर जाना, वाकया लेट हुआ है, आखा एक 25 तरीक फिर हाजिर होगी। मैं चेक प्रसाद पाइए जल्दे, फिर आखा 25 प्रसाद पा के 3 घड़ी पहुंचे। तो मैं अपनी तरफा सारी संगत की तरफा बड़ा बड़ा अंदर धन्यवाद करूँगा कि अपना बेचारे कीमती समा कटिया, नहीं समा के कोल सच नहीं आखा। फिर भी उन्हें आपने बड़ा सुंदर सत्संग सुना, बड़ी अच्छी सत्संग सुना। तो सत्संग को बड़ा सोना जग कोई नहीं। तो मैं सुना रहा कि उस समय मैं तो बुल्ले शाह की भक्ति नमस्कार करूंगा, फरीद दी, रविदास कबीर, ज्यादा ख्याल नहीं करना जिन्हें रख पाया। बुल्ला शाह सही बुल्ला शाह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ मोड़ पे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़नी, सतगुरु साडे वाल मुखड़ा। नारा शब्द भी दो सुनी लो, ये बुल्ले शाह की काव्य आखा तू दुखी होने ते मेरे सारे पाप तो चीरदे भी साफ नहीं, तू दुखी हो गुरु की नजर च के है जिहदे कन्ने मेरे पवित्र ही ना साफ नहीं। सब तो बड़ी फिर की चीज है, कोई महापुरुष हो गए, संत हो गए, सरल हृदय वाला, सचमुच में दिखने करने के इंसान को पवित्र करेंगे।
तो अजे ते जग शुरू होया, अच्छे अच्छे महापुरुष आवा देना, सोहनी सोहनियां सन भगवान दीयां गल्लां सुना देना। असीं अपने आप की सरल बनाना, सरल जो कुछ करना इंदा अभिमान नहीं करना। इंदा अभिमान नहुंस ने किया तो 100 जग करिए भी नरक ही गया। कर्म का अभिमान नहीं करना, जिन जिन कर्म का अभिमान किया वो करिए भी नरक ही गया। नृग राजा जहरा गवा क्वांटले के साथ सुनना रोज दान करिए भी नरक ही गया। असि करना है लेकिन उस करते पन का अभिमान नहीं करना। असें के करना, ये सिर्फ बहाना। असें की बहाने करने भगवान का नाम सुनने ही दबा बस किन्नी बारी सोच रहे। ये सब बहाने ने भगवान की कथा करने प्यार ते भगवान करने प्यार, बस भगवान की कथा करने। तुसे स्वामी और बोला नहीं है कि ध्रुव ने आख्या यार मैं कितना पागल हाँ कि मैं भगवान की गोदी च बैठा लेकिन मेरे अंदर क्रोध नहीं गया। सुना दे ना स्वामी, हूँ सुना दे, सुना भी करो ना कि मैं भगवान की गोदी च बैठा 5 साल की उम्र च भगवान की पाया, मेरे अंदर क्रोध भी नहीं गया, मेरे अंदर लोभ नहीं गया, मेरे अंदर विकार नहीं गए। कारण क्यों है? पूछा अपने बाबे की ते बाबा आखर बच्चों तू भगवान के दर्शन किए पर तू महापुरुषों की संगत नहीं की जिहदे कन्नै तेरे अंदर विकार नहीं गए। गुरु की संगत गार है तेरे विकार दूर होंगे। तो मैं सूचना ले लिया पहले तुसीं जगे दे बारे ये जग 26 तरीक से चलना है। इन्हें जगे ने बहाने के असीं पार होना है। इन्हें जगे ने बहाने संते ने दर्शन करने ते राम दी कथा सुननी। सूचना ये है पहले कि अज साढ़े इस जग च जिहड़ा भंडारा है, लंगर प्रसाद सारी संगत की माता रानी की भोग लगा है। सचमुच के स्वामी सुना रहे हैं हमेशानंद जी या अवध श्याम सुंदर जी सुना रहे मी चेता आई आ मी दिखा उधर उधरों ना पर कानूनी ने खड़े कीते कोई गल बाहर नहीं लगी समथिंग बेशक उधर उधर दिखा रहा कन्ने कन्ने पूरा ध्यान दे। तो श्याम सुंदर जी सुना रहे कि गुरुकुल बनिए रहे रघुनाथ आश्रम, चाहे वह सत्तोवाली है, चाहे वह ली है, चाहे खजूर है। इत्थे बड़े बड़े सुंदर विद्यार्थी तैयार हुआ दे, शास्त्री तैयार हुआ इस आश्रम दे ते जिहड़े शास्त्री हुण ये बच्चा सदवाह करा रहा पिछले हफ्ते वो बुमियाल दे कोल ते आख लगा महाराज इधर लंघियो भी मकेलिए जा रहा मैं आख्या क्या करना। यह संगत आखा भी है यार तेरे गुरु के दर्शन करने। वो गुरु कैसा हो जिन्हें तुझी बनाइए करवा लिया। चलो मेरे को टाइम दिया नहीं पर मैं उधर लंघा अगे गया तो बड़ी लीला लगी महाराज शास्त्री और कथा करा दे बड़ी संगत जिले भी गया हमारे लोग सड़कों पर लंबे पे ही जेडे कार्यकर्ता लोग ने कमेटी वाले मेरे जोड़े भाग फुले का टोकरा ले दो सारी बत्ता फुल खिलार देगी। आख लगे महाराज साढ़े सारे ग्रां की इच्छा कि गुरु कैसा हो जिन्हें दर्शन जिन्हें ये बंदे तैयार करिए कुर्बान देने। वाकया बड़ा प्रेम संगत ने दिता तो वो आखना से सिर्फ गुरु के दर्शन करने आउंदे ही नहीं आवा रहा ते दुगे चेले रकेश का सुनवा बैठ को अगे आखला महाराज 2 मिनट इधरे लगे
ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। महाराज पिछले में गया दुनिया ने मिली फुले गले दबी होवे, हालांकि मैं खुद पांदा नहीं है, मैं तो नकली हार पाना कि मैं खुद नहीं नकली है। ते आखन लगे दुनिया दिखने लिए तैयार हुई कि महाराज ये सीधा जिहा बंदा तो चेले भी अगे लगी। जिले मैं बोलिया 10 मिनट लोग आख लगे वाह ठंड पई बाकी गुरु है तो चेले है। जो सारे श्याम सुंदर जी सुना रहे कि हूँ इस आश्रम च बड़ी बड़ी अच्छी मूर्तियां तैयार हो रही, लोगों के नाम रोशन करा रहे। अच्छा चेला गुरु की मिले अच्छी गल है, गुरु भी चाहता अच्छे अच्छे चेले मिले। तो जिन्हें संत भी इतने आते नहीं आते वो भी आखते शास्त्री जी बड़ी जगह जाते हैं। साढ़े श्याम सुंदर जी आखते मेरी उम्र हुई है, मेरी 50 साल हुई है कीर्तन करते निका जिहा, पर जिन्नी संगत मेरी थोड़ी अच्छी लगती है इन्नी मेरी कुते भी नहीं लगती। जिथे मर्जी जानी रौला पैदा होंदा, अली पैदी होंदी, कोई मजा नहीं कोई कदर नहीं, पर थोड़ी ये भी आना जिथे आना लोग इन्ना सत्संग सुनते हैं, इन्ना सत्संग सुनते हैं जिवें जींदे है। श्याम सुंदर और सुना ते नंद आई जाता है। ये भी सारे संत के आके देखे आखिर धन थोड़ी संगत। मैं आख्या भाई गुरु अच्छा हुए तो चेले अच्छे थे, गुरु अच्छा हुए तो संगत अच्छी। तो अच्छी जाली सत्संग ये सत्संग खुद भी मैं भी बड़ी जगह जाना साड़ी अली होंदी प्रॉब्लम। मैं आख्या भी चंडे दे लोग मैं ये गल आखेदा महापुरुषे की बाणी सुना करो, ਉਹਦੇ कन्ने सारा कल्याण होना है। सारिया किताब बंद करिए सत्संग सुना करो कि बाकी काम जिहड़े ने चलते रहंदे। ते इस करिए अच्छा काम तुस करदे हो, तारीफ लोग मेरी करदे क्योंकि चेले तुस मेरे हो ना। ते चेला ये भी नहीं होंदा भी जिहड़ा आखी भी चेला नाम के लेदा भी चेला, तुस सारे के चेले जेड़ा भी कोई गुरु घर ने कने जुड़े होंदा चेला ही, वो चेला ही। तो स्वामी जी भी आखा रहे कि ये लिया सरल संत सादा संत सिंपल संत मैं भी अज तक दुनिया च देखिया कि इन्ना मजा नहीं इनकी कथा का सुनने का। तो मेरा आखने का भाव ये है जिन्नियां जियां रविदास की संगत है ना, रविदास की संगत आखने रविदास की मूर्तियां धरियां संत जिंदे भी लखा, तो बाकी वाली भी मूर्तियां थोड़े धरियां रविदास दियां धरियां। ये जिहड़े संत रविदास वो समझो वो देखो फोटो इंदियां मूर्तियां गंगा च धरी हुई। महाराज जी अच्छा गुरु है तो मूर्तियां सब धरी रही सब धरी। तो अज का जिहड़ा लंगर प्रसाद है सारी संगत की माता रानी की भोग लगा दा, वो साढ़े दुआने टिब्बे दे प्रकाश सिंह अज शरीर करिए साढ़े च नहीं है, 2 साल ही होने पूरे होए। जिल्ले वो जींदे ही ना उसले भी वो लंगर करते हर साल करते। जदूं का मैं आखिर अदूं दे करा रहे अज 2 साल ही होने शरीर छोड़े दे। उनकी धर्म पत्नी उनके पुत्र तीसरा लंगर करते करते ते प्रकाश सिंह साढ़े दुआने टिब्बे दे माता आई जी उनकी घराली बेचारी आखा दी कि उनकी आत्मा की शांति मिले। कल साढ़े मास्टर जी आए थे डेरे से वो आखा दे कि मेरी घराली पूरी हुई थी उनकी आत्मा की शांति मिले। मिगी बड़ा अच्छा मजा आया। देखो घराली में जीवन साथी होंदा दो कई कन्ने गड्डी चलती एक कन्ने नहीं चलती। तो मास्टरों ने कल लंगर किया तो उनकी घराली पूरी हुई है साल 2 साल का उन्हें उनके नाम का लंगर किया उनकी आत्मा की शांति मिली क्योंकि जीवन साथी ही ना जिन्हें इन्ना जीवन निभाया साढ़े गले वाकया में खुश होया भी सोचा था वाह ये लिया प्रेम होना चाहिए
पति पत्नी सच नहीं आखा ये नहीं कि पति इधर ही दौड़ा तो पत्नी इधर ही दौड़ा तो फिर साड़ी ये माता बेचारी गुआढ़ी टिब्बे वाली सवेरे आखा दी वो पूरे होइए ने थोड़े कन्ने बड़ा प्रेम हर साल लंगर करते हैं महाराज जी माता रानी अगे प्रार्थना करी रहे कि उनकी आत्मा की शांति मिले आपू बेचारी इतने घर वाला चलिए उनकी आत्मा की शांति मंगा रही है मैं बड़ा खुश होया ये ले जीवन साथी ये घर वाली मरीए तो बंदा के शुगर गुरे टैम गई ते बंदा चली है तो जनानी आखे भी शुगर गुरे भूत गया ये नहीं मिसालां ना महाराज जी ये बना दी ये मिसालां बना दी अपने कोई पत्नी के नाम का जग करा रहा है कोई पति के नाम का जग करा रहा है उनकी आत्मा की शांति लिए बड़ा मजा आता है अस भी सारे इं करके जे कुछ तुरीए जाता तो उनका नाम रखते उनके नाम का कोई दान पुण्य माता रानी के नाम का करके माता ने कोई आदमी का कोई तोड़ा सुखी होते कि एडा बड़ा जग वाला माता रानी मेरी शांति देवे ये नहीं कि भुली जाना जिन्हें जीवन साथी निभाया है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਮ ਚਲਾਦਾ ਜੱਗ ਚਲਾਦਾ ਕੁੰਭ ਚਲਾਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ तो उस माता के नाम की और प्रकाश सिंह के नाम की ताड़ी मारो कि माता रानी उन्हें अपने चरने के विच स्थान देवे और उनकी कमाई च बरकत करे उनके घर की अन्न धन के भंडार पहुंचे दे रहो हर साल बेचारी भंडारा करती है आई भी होंगी इतने रोज के आई होंगी ये दुआने टिके माता हाँ बैठी हुई है मी आन के पाई की नब्बा ये माता खड़ी हो हम ये बेचारी बड़ा अच्छा जीवन साथी हिंदा दौड़े का वो आपू करता है अज बेचारी उनकी याद में भंडारा करा दी है मां उनकी आत्मा की शांति मिले उनका स्वर्गे च वास होवे ते माता रानी लग्या अज दा लंगर उनके नाम का प्रकाश सिंह के नाम का माता रानी उन्हें अपने चरणों च जगह देवे मां तेरे पर माता रानी की कृपा में तेरे कमाई च बरकत अन्न धन के भंडार पहुंचते रहो तो ये मां बेचारी जी हर साल भंडारा करती है ये गरीब संगत श्रद्धावान संगत है जी इतने जुड़ी हुई है देखो मी ते आखना एवें लोग बुराइयां करते महाराज जी एवें पाप कट्ठा कर लेंगे बगैर मंगे कबीर ने आखेदा जेड़ा कोई देवे वो अमृत मांगन मरण समान मत कोई मांगियो भीख मांगन से मरण भला जे सतगुरु की सीख असीं इन्हां नूं मंगी मंगीए पापकार जय श्री राम आखदे लिखे दा साधु गांठ ना बांधिए साधु ने के बड़ा गंदा बनने मी मांग गया का मां मता नहीं दे मता देगी ते करे साडे दिमाग नहीं खराब होई इन नारा दियां जेदे कने साडे 9 दिन सैन लगी है बस 10वें दिन ले नहीं दियां सन 9वें दिन ले ते ये गल कबीर ने आखी साधु गांठ ना बांधिए उधर समाता दे आगे पीछे हरी खड़ा जब मांगे तब दो जब कोल भगवाना तो कहीं मंगना हमारा ता संगत जेड़ी है मेरे कने प्यार करती है ता संगत जिन्ने आंदे सारे राण होंदी है जोगिंदर साहब जी तेरे कोल केड़ी सिद्धि है यार कि जिद्दर चलना उधर मेले लाई होना तू हैं ते कारण की है ये गुरु जी दा मंत्र है
कि भगवान पर भरोसा करना, तो फिर देखो भगवान कियां करेगा। उम्मीद में अगे पिछे भगवान के लफ्ज उगे करा दा असले कुछ नहीं करा दे। फिर सुनो गल, फिर तुम भी 19-20 साल में इतने जुड़े हुए हो, पहले दे इतने करा दे 19-20 साल इतने आते हो, तुम देखिए कदे जोगिंदर साहब जी गुरु के घर जाते दूसरी सूचना साड़ी ये है कि वासे राम नाम की हट्टी खुली हुई है। आखते ना हट्टी पै गई राम नाम की, गली शाम साड़ा बेचारा गांदा लुट पै गई राम नाम की, लुट लैन के नसीबा वाल है। पता नहीं कितना चिर हट्टी है, ये हट्टी खुली हुई है। बस इतू राम नाम के लगना सारी लभते रहो। सिर्फ असें इ'यां बौह्ना, बाकी सत्संग चलते रौह्ने, कीर्तन चलते रौह्ने, सारे रली मिली अस करा रहे हैं और रली मिली के करचे। ओहदे कन्नै प्रेमों सूचना है साड़ी, कुछ मेरे सज्जन ने साडे कन्नै जुड़े दे ने इस मंदिर की आरती वालों सारे खड़े हुए हो आरती ले, ओहदे बाद फिर लंगर प्रसाद। निम कमली श्याम दी कमली, निम कमली, 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 निम कमली, 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 सानू कमली कीता, होली वाले ने सानू कमली कीता, होली वाले ने सानू कमली कीता, राधा वाले ने सानू कमली कीता, राधा वाले ने सानू कमली कीता, शहर के आलम में आपे कीता, शहर के आलम में आपे कीता, भूल गई भूल गई भूल गई भूल गई भूल गई भूल गई पंडित श्याम जी 3100 रुपया इन्हें दान किया। साढ़े पंडित श्याम जी इनके नाम में ताड़ी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं चाहे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं चाहे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी तेरो मन मोहे, प्यारी बनसी
मोहे ते युगल श्री बलि बलि जा श्री कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी युद्ध चरणों के गुणगान गाऊं युद्ध चरणों के गुणगान गाऊं तेरी कर तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं संग में सोहे कृष्णानु दुलारी संग में सोहे कृष्णानु ललिता जी को सब सखियां प्यारी ललिता जी को सब सखियां प्यारी युद्ध चरणों के गुणगान गाऊं श्री कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो तेरे मोहन जीवन धन हो तेरे मोहन जीवन धन हो वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा गुरु चरणों में पाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं आरती गाऊं सियापति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय उमा महेश्वर भगवान की जय सनातन की जय गौ ब्रह्म की जय सर्व संतों की जय तुलसी शालिग्राम भगवान की जय धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो सत्यवान का हो शिव का कल्याण हो बहुत सांचे दरबार की जय जय वीर बजरंगे हर 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 महादेव शिव शंभो सारी संगत ने लंगर खाइए जाना लंगर खाते बगैर कोई नहीं जाए सारे प्रसाद पाइए जाना जय श्री राम कोई गल नहीं बड़ी लंबी दिहाड़ी है।